सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि भवतु मे सदा मधुरगानम् अन्तातीत गुणाणं नमो जिनाणं माता की जय। पंचास्तिकाय ग्रंथराज की जय। आचार्य की जय। नेमीचंद भाई साहब सादर प्रणाम, सादर पमातो। 11 नंबर गाथा का आप अर्थ करें। 11 नंबर का 11 क्यों लिए ललिता जी? 6 से है ना आज? 6 से है क्या? ओ सॉरी 6 नंबर से करिए। हाँ सॉरी 6 नंबर। शुरू करूं बहन जी? हाँ हाँ शुरू करूं? हाँ हाँ बिल्कुल। ते चैव अत्थिकाया ते कालिये भाव परिणदा निच्चा गच्छन्ति दविये भावम परियठन लिंग संयुक्ता। इस गाथा के अंदर है जो अस्थिकायों का स्वभाव समझाया है कि उनका स्वभाव क्या है। तो ते मानी वे, चे मानी निश्चय ही, अत्थिकाया मानी अस्थिकाय, तेग का लिए मानी 3 कालों में उत्पन्न, और भाव परिणिता मतलब भावों के अंदर, मतलब कालों के अंदर, पर्यायों के अंदर परिवर्तन, नित्या मानी शाश्वत, गच्छन्ति मानी प्राप्त करता है, द्रव्य भाव मतलब द्रव्य का स्वभाव, और परिणट्ठा मानी परिणमन करता है, और संयुक्ता मानी संयुक्त। इसका अर्थ है कि 3 काल के अंदर जितने भी अस्थिकाय पर्यायों में परिवर्तित हुए हैं वे अस्थिकाय शाश्वत है और परिवर्तनशील है। केवल उनका पर्यायों में परिवर्तन होता है। शाश्वत होने का अर्थ यह है कि उनका न तो उनको अपन उत्पन्न कर सकते हैं न उनको अपन नष्ट कर सकते हैं। तो ये परिणमन से लक्षण वाले हैं, शाश्वत हैं और निश्चयी द्रव्य के स्वभाव को प्राप्त करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत सुंदर अर्थ किया। विजया जी ढोलिया, जय जिनेन्द्र, आप आए हो तो करें। प्रणाम ललिता दीदी, नेमीचंद जी भाई साहब प्रणाम, सभी को यथा योग्य जय जिनेन्द्र। अन्नोन्नम पविसंता दिनता ओगासमन्न मन्नस मेलंता वियनिच्चम सगम स्वभावम न विजहंती। इस गाथा में ये बता रहे हैं कि एक दूसरे में प्रवेश करते हुए भी, अनोन्नन यानी एक दूसरे में प्रवेश करते हुए भी द्रव्य, एक दूसरे में प्रवेश करते हुए भी द्रव्य अपने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। और यहाँ है अन्योन्नम यानी अन्योन्य, एक दूसरे में, पविसंता यानी प्रवेश करते हुए, ओगास यानी अवकाश देते, स्थान देते हैं, ओगासम अन्न अन्नस यानी एक दूसरे के लिए, मेलनता यह वर्तमान काल की क्रिया है, नित्यम यानी नित्य, सगम स्वभावम यानी अपना स्वभाव, स्व स्वभाव, न विजयंती ये सब छोड़, अपना स्वभाव नहीं छोड़ते हैं। और यहाँ पर न सगम ये सब क्या है, अव्यय है। यहाँ बता रहे हैं कि अन्योन्यम यानी एक दूसरे में प्रवेश करते हैं और अवकाश भी एक दूसरे को देते हैं। और कैसे है, एक दूसरे में पानी दूध की तरह मिल भी जाते हैं, परंतु वे सदा ही नित्य है और अपने अपने स्वभाव को वे नहीं छोड़ते, विजयंती यानी नहीं छोड़ते हैं। इस प्रकार इस गाथा में यह बताया है कि जैसे हमारे साथ कर्म भी लगे हुए हैं, कार्मान वर्गनाए, लेकिन कभी भी जीव का एक प्रदेश भी कर्म रूप नहीं हुआ और ना ही कर्म का यानी पुद्गल का एक भी प्रदेश जीव रूप हुआ। ये यहाँ बता रहे हैं जैसे शरीर और आत्मा एक साथ होते हुए भी कोई भी प्रदेश एक दूसरे में
भले ही प्रवेश करता है लेकिन एक दूसरे का होता नहीं है, उस रूप परिणमन नहीं करता है। यह इस गाथा में बताया है। जय जिनेन्द्र दीदी, कुछ गलती हुई हो तो बता दीजिएगा। प्रणाम ये ललिता। नित्यम नित्यम यहाँ पर आया है, सदैव अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, कभी भी मिलते हुए, सदैव मिलते हुए भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है। जी जी जी, नित्यम का अर्थ नहीं लगा पाई शायद। कुसुम छाबड़ा जी 8 नंबर। रोक देती हूँ। त्रिशला जी बंद कर लीजिए आपका। कुसुम भाभी आपका नाम ओह मेरी सॉरी, बंद रह गया, मैं बोल गई। सत्ता सब पयथा सब विसरुवा अनंत पय जाया भंगुपाद धुवत्ता सपड़ी वक्खा हवदि एका। नेमिचंद आचार्य भगवान ने, कुंद आचार्य भगवान ने ये गाथा बहुत बड़े सिद्धांत को लेकर के बनाई है। सत्ता, अस्तित्व, सब्व, सभी, पयथा, सब पदार्थों में, स माने सहित, विश्व रूपा, सविश्व रूपा यानी नाना स्वरूपों में विद्यमान, विश्व माने विद्यमान, रूवा स्वरूप, अनंत पज्जाया अनंत पर्यायों से युक्त, भंग भंगुपाद, भंग प्लस उपपाद, धुवत्ता, भंग उपपाद धुवत्ता, भंग व्यय, उपपाद मन उत्पाद, धुवत्ता यानी ध्रुवताओं में, सपरिपक्खा प्रतिपक्ष सहित है, हवदी होती है, एका जो सब में, एक का माने सब में एक सी होती है। यहाँ पे सत्ता माने सभी पदार्थों की सत्ता, सब पदार्थों में सामान्य सत्ता सभी पदार्थों में विद्यमान है, सामान्य सत्ता सभी पदार्थों में विद्यमान है और नाना में विद्यमान है, माना सभी सामान्य से सभी पदार्थों की सत्ता है, स्वरूप में भी विद्यमान है, अनंत पर्यायों में है और उन पर्यायों की ही उत्पत्ति और व्यय और द्रव्यताओं में होती है। सत्ता यहाँ सबसे मुख्य है, सपरिपक्खा। यहाँ कह रहे हैं कि प्रतिपक्ष सहित है, सत्ता सब में एक, सबकी सत्ता विद्यमान है, एक का माने सामान्य से सभी सत्ता है, लेकिन सारी जो सत्ता है वो पर्यायों की अपेक्षा से सब प्रतिपक्ष सहित है, निश्चय नय से और व्यवहार नय से। जैसे प्रतिपक्ष निश्चय नय से द्रव्य प्रतिपक्ष रहित है और व्यवहार नय से प्रतिपक्ष सहित है। एक बार अन्वयार्थ कर लेते हैं इसका, उसके बाद में इसका थोड़ा क्लियर जितना मुझे समझ में आया करने की कोशिश करूंगी। एक का माने सामान्य सत्ता, अन्वयार्थ कर रहे हैं, सामान्य एक का सत्ता सवपयथा, सामान्य सत्ता सभी पदार्थों में विद्यमान सभी स्वरूपा है, नाना स्वरूपों में सामान्य सत्ता सभी पदार्थों में नाना स्वरूपों में विद्यमान है, स्थित है, नाना स्वरूपों में विद्यमान है, अनंत पर्यायों में है, उनकी अनंत पर्याय में है और उन पर्यायों की उत्पत्ति और व्यय तथा उन ध्रुवताओं यानी ध्रुव पदार्थों में है। वह सत्ता परिपक्का प्रतिपक्ष सहित है, अर्थात विशेष सत्ता विशिष्ट पदार्थों में स्थित है, नाना स्वरूपों में विद्यमान है, उनकी पर्यायों में है, उस एक पर्याय की उत्पत्ति उसके व्यय में तथा ध्रुव पदार्थ में है। यहाँ यह कहना चाह रहे हैं द्रव्य से सत्ता सब में एक से सी है, लेकिन पर्यायों की अपेक्षा उत्पाद व्यय द्रव्य की अपेक्षा पर्यायों में उत्पाद व्यय द्रव्य होता है। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि पहले ये सत्ता मैंने प्रथमा का
प्रथम विभक्ति और सवय प्रथा द्वितीय की द्वितीय भक्ति, और ये इसकी जगह आचार्य ने बताया है कि ये इसमें सप्तमी की द्वितीय भी इसमें प्रयोग होती है, लगती है। सव्विस्वरूपा द्वितीय की द्वितीय विभक्ति, और इसमें भी सप्तमी की द्वितीय विभक्ति भी लगती है। अनंत द्वितीय की द्वितीय विभक्ति, पज्जाय सप्तमी की द्वितीय विभक्ति। भंग प्लस उत्पाद, ये उत्पत्ति व्यय और ध्रुवत्ता, द्वितीय की द्वितीय विभक्ति भंग और सप्तमी की द्वितीय विभक्ति ध्रुवत्ता। सपरिपक्ता प्रथमा की प्रथम विभक्ति हवदी, द्वितीय विभक्ति है ना, द्वितीय की प्रथम विभक्ति। एक मिनट द्वितीय विभक्ति बोला जाता है, बहुवचन बोला जाता है ना, द्वितीय का बहुवचन, सप्तमी का बहुवचन, है ना। हाँ सॉरी सर, ठीक, हाँ गलत हो गया, ठीक। और एक का बना प्रथमा की प्रथम विभक्ति। इसका आपने जो एक पदस्था या पयत्था का विशेष बताया था कि पद प्लस अस्था की संस्कृत में भी यूज होता है और प्राकृत में भी इसका शब्द है। प्राकृत में आपने बताया पयत्था, पय प्लस अत्था, और संस्कृत में बताया कि पदस्था भी आता है। प्राकृत में आगे संयुक्त वर्ण होने से वह दो स्वर से एक लुप्त हो जाता है। ये थोड़ी गाथा है ना, आपकी तरह क्लियर करने में मुझे डिफिकल्टी हो सकती है, समझ में आया हुआ है, समझाने के लिए थोड़ा सा लगता है, फिर भी मैं चेष्टा कर रही हूँ। बिल्कुल करिए, एकदम कोई बात नहीं। हाँ, यहाँ पे सपरिपक्का को अच्छी तरह समझाने के लिए आचार्य ने जो 5 विशेषण बताए हैं, एक का सत्ता, सव्वपयत्था, सव्विस्वरूपा, अनंत पज्जाया, भंगपाद ध्रुवत्ता, है ना। तो सामान्य से सत्ता सभी द्रव्य में एक जैसी होती है, लेकिन एक होते हुए भी प्रतिपक्षी की अपेक्षा अनेक रूप भी होती है। सव्वयपयत्था सब पदार्थों में होती है, और ये सव्विस्वरूपा नाना स्वरूपों में विद्यमान होती है। अनंत पज्जाया अनंत पर्याय में होती है। भंगपाद ध्रुवत्ता उत्पाद व ध्रुवताओं में प्रतिपक्ष यानी उल्टा प्रतिपक्ष से सहित है। एक का मन एक होते हुए भी सारे पदार्थों की अलग अलग सत्ता होते हुए भी, सारे द्रव्यों में सत्ता एक है, किंतु एक होते हुए भी सारे द्रव्यों की अलग अलग सत्ता है, मन अलग अलग द्रव्यों की सत्ता अनेक है। सव्वयपयत्था, ये सत्ता सभी पदार्थों में है, नित्य है, लेकिन प्रतिपक्षी की अपेक्षा यह अनित्य भी है। अनंत पर्याय वाले भी है और एक पर्याय वाले भी है। जिस समय वस्तु एक रूप बनकर जैसे आए, जैसे हमने सोने का हार बनाया, तो उस समय में वो एक पर्याय रूप है, किंतु वह सोना अनंत पर्याय लेके बैठा हुआ है। यदि हम हार को गलाकर चूड़ी बनाए या कुछ भी बनाए, तो वह अनंत पर्याय के कारण से वह एक पर्याय का होते भी अनंत पर्याय को लेकर बैठा हुआ है, इसलिए प्रतिपक्षी की अपेक्षा वह अनंत पर्याय वाली भी है। यद्यपि सत्ता उत्पाद व द्रव्य से युक्त है, किंतु पर्याय द्रव्य से युक्त नहीं है, क्योंकि पर्याय क्षणवर्ती है और प्रथम समय की पर्याय दूसरे समय में दूसरी पर्याय हो जाती है। तो पर्याय पर यदि हम दृष्टि डालेंगे तो वह पर्याय ध्रुवता से युक्त नहीं है। पर्याय एक नष्ट होती है और दूसरी उपज जाती है। इस तरह शादवाद के आधार से कथनचित ये नित्य है, कथनचित अनित्य है, कथनचित मतलब एक होते हुए भी अनेक है। इस तरह से इस गाथा में आचार्य ने हमें समझाने का, हमारे सिद्धांत का प्रयास किया है। बहुत अच्छा किया। दरअसल इस 8 नंबर के श्लोक में हमको क्या चीज से आचार्य परिचय करा रहे हैं? सत्ता से। सत्ता है क्या चीज, कैसी है, सारी चीजों उस सत्ता में ही घटाए हैं कि सत्ता कैसी है, परिपक्खा से सहित है, भंग उत्पाद से सहित है, सारे पदार्थों में सत्ता है, और एक सामान्य रूप से भी सत्ता है और अलग अलग भी सबकी सत्ता है। अनंत पर्याय जो घट रही है वो सत्ता में ही, मतलब सारी चीजों को, सारी चीज के केंद्र में क्या है? सत्ता है। या सारी चीज सत्ता में ही घटा रहे हैं। आपने बहुत अच्छा विवेचन किया, बहुत मतलब
इस आज की हमको लगता है सबसे कड़ी गाथा यही थी। बहुत अच्छा आपने विवेचन किया। अब आगे करने वालों को आराम हो गया। चलिए मंजू जी अब पुकारिए अब नाम। अनीता दगड़ा, अनीता दगड़ा, अलका गांधी और अनीता बाकलीवाल, 3 ए नाम से हैं। अलका गांधी है शायद, अनीता दगड़ा नहीं है तो अलका गांधी। हाँ हेलो, हाँ जय करिए। जिनेन्द्र, जय श्री राम। प्रणाम ललिता आंटी। 9वीं गाथा करूँ ना? हाँ दव्यदि गच्छति ताईं ताईं सद्भाव पज्जयाईं जम दव्यं तं भण्णन्ते अन्नन्न भूदं तु सत्तादो। दव्यदि यानी वो तृतीया अन्य पुरुष का एक वचन सकर्मक क्रिया है, गति करता है। गच्छति, गच्छति भी अन्य पुरुष का एक वचन सकर्मक क्रिया प्राप्त करना यानी प्राप्त करता है। ताइम ये द्वितीय का बहुवचन सर्वनाम और विशेषण है। उन, ताइम यानी उन पदार्थों या उन जो पर्यायों के बारे में बताया जाता है। ताइम ये द्वितीय का बहुवचन सर्वनाम विशेषण उन। सब भाव पज्जयाईम स्वभाव पर्यायों को, जो सत्ता के विभिन्न पर्याय हैं उन पर्यायों के बारे में द्वितीय का बहुवचन। जम अव्यय जो, द्रव्यम प्रथमा का एक वचन द्रव्य, तम प्रथमा का एक प्रथम पुरुष का एक वचन सर्वनाम विशेषण है। वह भण्णन्ते यानी अनियमित है ये, और तृतीया का बहुवचन कहा जाता है। अनन्य भूदम भूतकाल क्रिया है ये, प्रथमा का एक वचन और अनियमित है। अपृथक बना हुआ यानी एक दूसरे के साथ रहते हुए भी अपृथक है, उनको अलग नहीं किया जा सकता है। तू अव्यय और, तू का मतलब और। सत्ता दो सत्ता ये पंचमी का एक वचन सत्ता से। इसका अन्वय है जम ताइम ताइम सब भाव पज्जयाईम गच्छति दवियदि तम दव्यम तू सत्ता दो अन्नन्न भूदम भण्णन्ते। जो पदार्थ वो अपने अपने उन पर्यायों यानी स्वभाव पर्यायों को प्राप्त करता है, उनमें गति करता है, वह द्रव्य कहा जाता है। और वह द्रव्य ही, द्रव्य यानी सत्ता से अपृथक बना हुआ है। जो पर्याय वो अलग अलग पर्याय को प्राप्त करते हैं, वो मेन मूल सत्ता से जिसका अस्तित्व है वह उससे अपृथक रहता हुआ भी अनेक पर्यायों में गति करता है, वह द्रव्य कहा जाता है। ऐसा हमें कुनकुन आचार्य बताते इस गाथा में। बहुत अच्छा। जो भी मतलब पर्याय हो रही है यहाँ पर वही बता रही है कि सब सत्ता में ही हो रही है, द्रव्य में ही हो। जो भी पर्याय बदल रही सब सत्ता है, सत्ता से मतलब पर्यायों से द्रव्य अलग नहीं है। अलग नहीं है, जैसे सोना है, सोना से अलग अलग पर्याय बनती है। जय जिनेन्द्र। तो लेकिन मेन सत्ता जो है सोने का उसी में रहता है। 10 नंबर का गाथा। 10 नंबर। बोलिए आप बोलिए। तवं सलक्षणयम् उपादवय धुवत् संयुक्ता गुणपज्जया संयम वाजम तम भणन्ति सवर्णुः। यहाँ सर्वज्ञ देव हमें ये बता रहे हैं कि जो 3 लक्षण वाले हैं, द्रव्य जो है वह 3 लक्षण को लिए हुए हैं, जो हम लोग तो तत्व सूत्र में पढ़ते हैं। सद्द्रव्य लक्षणम उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत् गुण द्रव्यम। उसी का यहाँ पे वर्णन विशेष रूप से आ रहा है कि द्रव्य सलक्षणयम, द्रव्य है उसका लक्षण क्या है? सत्य लक्षण है, सत्ता ही जिसका लक्षण है। और उत्पाद द्रव्य दुव संयुक्ता, और वह सत्य कैसा है? उत्पाद से, व्यय से और द्रव्य से संयुक्त है। उत्पाद व द्रव्य कहने से मतलब होता है कि जो पदार्थ है, जो द्रव्य स्वरूप है हमारी आत्मा,
वही अन्य पर्याय में उत्पन्न होती है। अभी के पर्याय का नष्ट होना और अन्य पर्याय में उत्पाद होना। उस प्रकार जो हमारा द्रव्य है, जो हमारा जीव द्रव्य है, वह हमेशा द्रव्य रहता है और उत्पाद वह गतियों में होता रहता है। लेकिन उत्पाद व द्रव्य से युक्त द्रव्य कहलाता है, वही बात है। और गुण पज्जया संयम, गुण पर्यायों से सहित आधार भी है। गुण पर्यायों के आधार वात जम तम भणंती सवर्णु, भणंती कहते हैं सवर्णु मतलब सर्वज्ञ, जम जो कि सर्वज्ञ देव हमें कहते हैं। तो गुण और पर्यायों से सहित द्रव्य जो है कभी भी अपने गुण और पर्याय को छोड़ता नहीं है। यदि गुण और पर्याय को द्रव्य छोड़ देता है तो वह द्रव्य नहीं कहलाएगा। तो गुण सभी द्रव्य के गुण अपने अपने हैं और सामान्य गुण कहने से सभी गुणों सामान्य गुण कहने से छहों द्रव्य में सारे गुण पाए जाएंगे। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व, प्रदेशत्व, ये गुण जो है छहों द्रव्य में सामान्य से पाए जाएंगे। लेकिन विशेष जो गुण है वह उन्हीं गुणों में, जैसे जीव का लक्षण चेतना, जानना, देखना, वह उनका विशेष लक्षण हो गया। पर्याय जीव, द्रव्य, पुद्गल, पुद्गल कहने से जो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि जो है, और जैसे पर्याय कहने से पर्याय हर समय नष्ट हो रही है और अगली नई पर्याय बन रही है। लेकिन जो द्रव्य रूप है वह हमेशा द्रव्य रूप ही रहता है। जैसे हमने बचपन में जन्म लिया वही हम आज है, वह द्रव्य रूप है, लेकिन परिणमन होता जा रहा है। यहाँ पे यही बताना चाह रहे हैं। बहुत सुंदर आपने व्याख्या की। एक चीज है गुण पज्जया संयम, गुण और पर्यायों का द्रव्य ही आधार है। कहाँ पाए जाएगी गुण और पर्याय? गुण पर्याय वाला होता तो है द्रव्य, लेकिन यहाँ पर क्या आचार्य बता रहे हैं? गुण पज्जया संयम मन गुण और पर्यायों का आधार है। गुण और पर्याय द्रव्य के आश्रित है ना। यहाँ पर आचार्य हमें इसकी भावभाषा करा रहे हैं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। 11वीं गाथा करिए। उत्पत्ति विनाशो दव्यस्य स्वभावो विगमुपादयतुवत्तम करेंति तस्य दव्यस्य, द्रव्य की उत्पत्ति वह, विनाशो विनाश नहीं होता है। मतलब द्रव्य की उत्पत्ति और विनाश अथवा विनाश नहीं है। अति स्वभावो मतलब द्रव्य अपनी अस्थि स्वरूप में रहता है। फिर विगमुपादयतुवत्तम, विग व्यय और उत्पाद और ध्रुवता करती है। तत्से पजया मतलब द्रव्य की पर्याय ही व्यय, उत्पाद और द्रव्य करती है। द्रव्य मतलब द्रव्य का उत्पाद और विनाश नहीं होता है, क्योंकि द्रव्य अपनी अस्थि स्वरूप में सदा रहता है। जो द्रव्य की पर्याय है उन्हीं में उत्पाद वे द्रव्य करता है। सही है आंटी? हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। द्रव्य अपने स्वभाव से, अपने अस्तित्व से हमेशा बना रहता है ना। अस्थि स्वभाव, अस्तित्व स्वभाव वाला, उत्पत्ति विनाश द्रव्य में नहीं, द्रव्य का नहीं है। द्रव्य में नहीं होगा, द्रव्य का दब्बसा षष्ठी है, षष्ठी का एक वचन है, द्रव्य का नहीं है। अस्थि स्वभाव वाला है, यानी अस्तित्व स्वभाव वाला है। विगम माने व्यय हो जाता, व्यय उत्पाद और द्रव्य करंती माने करता है। तस्सेव पज्जया उसकी पर्याय ही करती है। यहाँ पर सबको मन में आ रहा होगा कि द्रव्यता को कैसे कहा जा रहा है पर्याय के लिए। द्रव्यता उपचार से पर्याय के कारण ही है। पर्याय उसमें उत्पन्न होती है और विनष्टि है। किसमें? द्रव्य में। तो द्रव्य की द्रव्यता का परिचायक कौन है? वो उत्पत्ति और विनाश ही परिचायक है। वो पर्याय विनष्टि है और उत्पन्न होती है, उसी से समझा जाता है कि ये चीज द्रव्य है। कोई चीज है तब तो उसमें विनाश और उत्पत्ति होगा, नहीं तो होगा कहाँ से। इसीलिए यहाँ पर पर्याय के लिए ही कह दिया गया, उत्पाद विनष्ट द्रव्यता को करती है। बी नाम से बबीता जैन का आया है। बबीता जैन।
शायद नहीं होंगी तो हीरा हाँ, पांड्या जय मैम, जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। आप तुरंत अनम्यूट करके आइए। हाँ, जय जिनेन्द्र। बार बार गा था। हाँ बाद में पज्जय विजुदम दवम दव विजुताय पज्जयानथि दोनहम अनन भूदम भावम समना परुवेन्ति। पज्जय विजुतम, पज्जय पर्याय से रहित, भूतकालीन क्रीडन प्रथमा का एक वचन, दवम प्रथमा का एक वचन, ये नपुंसक लिंग द्रव्य, द्रव्य विजुता द्रव्य से रहित, भूतकालीन क्रीडन यह अव्यय है, और पर्याय प्रथमा का बहुवचन पर्याय, नथि अव्यय नहीं है, दोनम दो, षष्ठी का बहुवचन विशेषण है दोनों के, अनंत भूतम अनंत भूत भूतकालीन क्रीडन द्वितीय का एक वचन, अनियमित अपृथक बने हुए, भावम भाव द्वितीय का एक वचन भाव को, समना समन प्रथमा का बहुवचन श्रमण, परुवेन्ति परुव अन्य विशेषण वर्तमान काल का अन्य पुरुष बहुवचन सकर्मक क्रिया प्रतिपादित करते हैं। अन्वय पज्जय विजुतम दवम, ये दव विजुता पजया नति समना दोनम अनन भूदम भावम परुवेन्ति। इसका मतलब यहाँ पे हमें आचार्य यह कहना चाहते हैं कि पर्याय रहित द्रव्य नहीं है और द्रव्य रहित पर्याय नहीं है। ये जिनेन्द्र भगवान ने ये बताया है कि ये दोनों अपृथक रहते हुए भी दोनों में अविनाभावी संबंध है। जहाँ पर्याय है वहीं पर द्रव्य, जहाँ द्रव्य वहीं पर्याय है, और दोनों के बिना ये लोग दोनों अलग, एक दूसरे से अलग नहीं रहते, एक दूसरे में समाहित रहते हैं। जय जिनेन्द्र। यहाँ जिनेन्द्र भगवान किसका मीनिंग निकाले आप? श्रमण। हाँ, जिनेन्द्र भगवान समना, समना। हाँ, समना मतलब श्रावक नहीं, श्रमण। श्रमण किसको कहते हैं? जिनेन्द्र भगवान को। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। एच नाम से हीरा पांड्या और हेमा जैन। हाँ, जय जिनेन्द्र, ललिता भाभी प्रणाम। सुनिए, मैंने ये 14 नंबर की बोलना चाह रही हूँ क्योंकि मैं इसका कॉन्सेप्ट मेरा बता रही हूँ तो क्लियर हो है कि नहीं है, के लिए मैं 13 को छोड़ 14 नंबर बोल रही हूँ। है ललिता भाभी, ठीक है? कौन सा बोल रही हैं? मेरा छोड़ के मैं 13 छोड़ के मेरा 13 नंबर आया, अभी 13 का नंबर आया ना। हाँ, तो मैं उसकी जगह 14 का बोल रही हूँ क्योंकि उसमें मेरे को क्लियर करना है। हाँ हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, बोलो। हीरा भाभी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है क्या भाभी? माने किसी प्रकार से अथि, किसी प्रकार से तो दीप इसमें वर्णन किया गया है। इसमें सप्तभंग जो सब अपने आप को एक मिनट प्लीज, सब अपने आप को म्यूट कर लें। यहाँ इसमें आचार्य अपने जैन धर्म का जो मूल मंत्र है शाद्वाद, उसके लिए समझाना चाह रहे हैं कि शाद्वाद की माने का वर्णन करना चाह रहे हैं। तो इसमें बता रहे हैं कि सी माने किसी प्रकार से अथि नथि उयम की अस्तित्व है नहीं, अथि है, अस्तित्व है, नास्ति है, और दोनों कि दोनों है, उयम माने दोनों है, अब वक्तव्यम माने कि ये वक्तव्य है कि इनको, मैंने बार इनका पहले मीनिंग बता रही हूँ। गुणों ये तद्दी दयम, इसके अलावा ये हमेशा ये तीनों का समूह जो है, ये दया माने तीनों का समूह, द्रव्य जो द्रव्य है, जो वस्तु है, खु माने वही, सप्तभंगम सब 7 वाक्यों से, प्रश्न उत्तर से, कोई के प्रयोजन से, इस तरह से 7 तरीके से आदेश वचन, जैसा आदेश होता, जैसा जिसका प्रयोजन हो या जैसा प्रश्न आंसर, क्वेश्चन आंसर हो, उस हिसाब से उसका कहा जाता है संबोधि, कि ये प्रकट होती है, माने किसको कहा जाता है। तो इसका इसमें बोलना ये चाह रहे हैं कि जो वस्तु है वो अस्ति नास्ति और अस्ति नास्ति और अवक्तव्य
और अस्थि है वक्तव्य, नास्ति है वक्तव्य और अस्थि नास्ति है वक्तव्य। इस तरह से 7 प्रकार से वस्तु का अपन आचार्य बोले कि वर्णन अपन 7 प्रकार से इसको समझ सकते हैं कि जैसा प्रयोजन होता है उस समय उस चीज की वैसी उसी अपेक्षा से उस चीज की वो विवेचना की जाती है। जैसे कोई चीज को बोलेंगे अस्थि, तो अगर उसका अस्तित्व बताना चाह रहे हैं, जैसे द्रव्य है, तो द्रव्य का जब अस्तित्व बताना चाह रहे हैं तो जीव द्रव्य का अस्तित्व बताएंगे भी, जीव तो द्रव्य है, वो कभी नाश नहीं होता है। लेकिन जब वो पर्याय चेंज कर देता है तो अपन बोलते हैं कि वो जैसे राम था और राम मरा, तो माने राम को बोल दी कि मरा, मतलब उसको उसके पर्याय के हिसाब से उस समय बोल दिया नास्ति, तो नास्ति, लेकिन उसमें द्रव्य उस समय अस्थि है, पर्याय नास्ति है। और फिर अस्थि नास्ति दोनों है कि अगर कोई किसी को पूछा जाए कि ये नष्ट हुआ है या ये अस्थि है, तो वो अवक्तव्य इसलिए कि उसको बोल कहा नहीं जाएगा, क्योंकि एक अपेक्षा से वो अस्थि है, एक अपेक्षा से वो नास्ति है, तो अवक्तव्य हो गया। इसी तरह अगर किसी एक अस्थि का लेंगे तो अस्थि को पर्याय की अपेक्षा से द्रव्य को तो अस्थि बोलेंगे, पर्याय को नास्ति बोलेंगे, तो उस समय अस्थि का तो मुख्य रूप हो जाएगा और नास्ति का गौण हो जाएगा। फिर नास्ति का बोलेंगे तो अस्थि तो गौण हो जाएगी और नास्ति मुख्य रूप हो जाएगी। लेकिन अस्थि नास्ति बोलेंगे जब, तो वो अवक्तव्य है, क्योंकि उसको अपन ये नहीं बोल सकेंगे कि वो अस्थि है कि नास्ति है, तो वो अवक्तव्य हो जाएगा। तो इस तरह अपने शाद्वाद का जो अपना मंत्र है उसमें जीवों को जिनेंद्र देव ये समझाना चाहते हैं कि अपना हर चीज में कि ऐसा ही होता है ये नहीं चलता है, उसको ये माना जाता है कि ऐसा भी होता है कि जिस अपेक्षा से बात की जाती है, जिस प्रयोजन से, जिस क्वेश्चन आंसर के हिसाब से बात की जाती है, तो वो चीज उस समय उसका वैसा ही वर्णन किया जाता है। और सुंदराज की गाथाएं बहुत कड़ी कड़ी है, लेकिन फिर भी लोग सब बोल रहे हैं और अच्छा बोल रहे हैं सब, जबकि आज की गाथाएं करीब करीब सभी बहुत मूल सिद्धांतों को लेकर के है तो थोड़ी तो हार्ड है आज की गाथाएं। नहीं, अच्छा बोले हैं, अच्छा बोले हैं। मतलब पहली बार में बोल के आप लोग इतना बोल ले रहे हैं। कुसुम जी बोले, वो नाम नहीं याद रहता, अभी पीछे में लड़कियां लोग बोली, बहुत अच्छा बोल रहे हैं भाई, आप लोग बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत ही बहुमान आप लोग का। हेमा जैन। आज्ञा जिनेंद्र। द्रव्य बिना न गुना, गुण ही द्रव्य बिना, ये संबद्धि अनंत विरुद्धो भाव, द्रव्य गुना न हवति तम्मा। द्रव्य के बिना न नहीं, गुना गुण, गुण ही गुणों के, द्रव्यम द्रव्य बिना वीडियो ठीक करिए आप अपना वीडियो ठीक करिए थोड़ा सा। ठीक है। न मतलब नहीं, संबद्धि मतलब संभव, संबद्धि मतलब स्वभाव होता है, अवृत्तो अपृथक, भाव मतलब भाव, द्रव्य गुना द्रव्य और गुणों का, हवधि मतलब होता है, तम्मा मतलब इसलिए। द्रव्य के बिना गुण और गुण के बिना द्रव्य नहीं होता, द्रव्य के बिना गुण के, द्रव्य के बिना गुण नहीं होता और गुण के बिना द्रव्य नहीं होता। इसलिए द्रव्य और गुण, इसलिए जिन्हें कहा कि द्रव्य एक दूसरे के बिना नहीं होते हुए भी दोनों आपस में पृथक, मतलब एक दूसरे के बिना एक दूसरे का नहीं होता, एक दूसरे नहीं होता है। इसलिए द्रव्य और गुण अपृथक, अवृत्तो भाव, अपृथक, फिर भी ये आपस में पृथक भाव, फिर भी इन लोग में आपस में पृथक भाव होता है। थोड़ा सा देखिए, अर्थ को देखिए, थोड़ा ठीक करिए। जब गुण के बिना द्रव्य नहीं, द्रव्य के बिना गुण नहीं, एक दूसरे के बिना एक दूसरे नहीं है, नहीं, तो फिर दोनों पृथक कैसे होंगे, है ना? अपृथक बना दोनों में, दोनों में अपृथक भाव नहीं, सॉरी, अपृथक बना भाव होता है। द्रव्य और गुण, जो भी द्रव्य, उस द्रव्य का जो गुण है, अब जैसे जीव की चेतना अगर आप पुद्गल में खोजेंगे तो नहीं मिलेगी, लेकिन जीव का जो गुण है, चेतना गुण, तो वो उससे पृथक नहीं है, है ना? उसके बिना तो उस द्रव्य का गुण अगर द्रव्य से हटा देंगे तो द्रव्य की पहचान ही खत्म हो जाएगी, अथवा द्रव्य में से गुण हटा देंगे तो गुण की पहचान खत्म हो जाएगी। तो इसलिए द्रव्य और गुण, या द्रव्य के बिना गुण नहीं है, गुण के बिना द्रव्य संभव ही नहीं है। आचार्य क्या करें, न संभवती, संभव नहीं होता, फिर भी आपस में अपृथक भाव बना हुआ है, आपस में फिर भी नहीं लगेगा, फिर भी लगने का जरूरत ही नहीं ना, इसलिए द्रव्य, इसलिए द्रव्य और दोनों, इसलिए दोनों अपृथक बना, इसलिए असिद्ध लगेगा। ठीक है। अब के से है, कविता से नहीं, जेठी भाई साहब पहले करेंगे। जेठी भाई साहब आए हैं क्या? हाँ, देखा तो था उनको, जेठी भाई साहब आए थे। जय जय।
15 नंबर की गाथा। भावस्य नत्थि नाशो नत्थि अभावस्य चैव उत्पादो गुणपज्ये सुभावा उत्पादवै कुवन्ति। यहाँ भावस्य का अर्थ है पदार्थ, सत पदार्थ। तो भावस्य नत्थि, नत्थि मतलब नहीं, नाश मतलब भाव का जो सत पदार्थ है उसका नाश नहीं होता। नत्थि अभावस्य चैव उत्पादो मतलब जो पदार्थ नहीं है, सत्य पदार्थ नहीं है, उसको उत्पाद नहीं होता। गुणपज्येषु भावा मतलब जो सत पदार्थ है उसके गुण और पर्याय होते हैं, और वो गुण पर्याय ही मतलब गुण पर्याय बदलते हैं। भाव पदार्थ का उत्पाद नहीं होता, पदार्थ का नाश नहीं होता, लेकिन उसके गुण और पर्याय में भी उसके नहीं बन सकते, पर्याय बदलती है उसकी। उत्पाद व्यय पकुवंती मतलब ये पदार्थों में उत्पाद और व्यय होता है, पदार्थों का उत्पाद और व्यय नहीं होता है, ऐसा इसमें कहा गया है। जैसे भावस्य नत्थि नाशो मतलब पदार्थों का उत्पाद नहीं है, उत्पन्न नहीं होते। जो 6 पदार्थ है वो 6 पदार्थ रहेंगे, वो पदार्थ कभी कम ज्यादा नहीं होंगे। नत्थि अभावस्य चेद उत्पादो मतलब जो सत में पदार्थ नहीं है उनका कभी उत्पाद नहीं हो सकता। मतलब पदार्थ जो है, इंग्लिश में उसको ऐसा कहा गया है कि मैटर कैनॉट बी क्रिएटेड और कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड मतलब पदार्थ का उत्पन्न भी नहीं होता है और उसका नाश भी नहीं होता है। लेकिन उसके जो गुण पर्याय है, वो गुण पर्याय भी पदार्थों के गुण नष्ट नहीं हो सकते हैं, गुण पदार्थ पर्यायों में बदलते रहते हैं, और वो पर्याय के कारण पदार्थों में मतलब उत्पत्ति और व्यय के कारण पदार्थों में पर्याय बनते हैं, ऐसा इस गाथा में कहा गया है। यहाँ भावस्य षष्ठी का एक वचन है, नत्थि अव्यय है, नाशो मतलब नाश ये प्रथमा के एक वचन है, और अभावस्य मतलब अभाव ये भी षष्ठी का एक वचन है। चैव मतलब ही, उत्पादो मतलब उत्पाद ये प्रथमा का एक वचन है। गुणपज्येषु यहाँ समास हो गया है, गुण और पज्य। तो येषु मतलब में, गुण और पर्यायों में। भाव मतलब भावा मतलब अनेक वचन है यहाँ, इसके लिए भावा आया है, भाव का अनेक वचन है, वो प्रथमा का बहुवचन हो गया। और उत्पाद व्यय मतलब यहाँ भी मतलब गुण और पर्याय दोनों के बारे में बता रहे हैं, तो उत्पाद और व्यय के बारे में दोनों बता रहे हैं, इसके लिए भी ये द्वितीय का बहुवचन हो गया, उत्पाद और व्यय। और पक्वंती मतलब करते हैं, तो ये पदार्थ जो है ये उत्पाद व्यय करते हैं, उनके गुणों के वजह से उत्पाद होता है, ऐसा इस गाथा में कहा गया है। जय जगन्नाथ। सद पदार्थ का तो नाश नहीं होता, असत पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होती, आपने जो भी कहा बहुत अच्छा। लेकिन उत्पाद और व्यय हो रहा बराबर, फिर किसका हो रहा? आप आचार्य कह रहे हैं कि सत का उत्पाद नहीं होता, असत का नाश नहीं होता, असत का उत्पाद नहीं होता, फिर उत्पाद और व्यय किसका हो रहा है? तो आचार्यों ने कहा कि जो उत्पाद और विनाश द्रव्य में हो रहा है वो गुण और पर्यायों में जो उत्पाद विनाश हो रहा है उसके कारण हो रहा है, उसमें हो रहा है। बहुत सुंदर। चलिए 16 नंबर की 16 नंबर की गाथा के लिए इसमें आम का वही होगा ना कि आम अगर कच्चा है पक्का हो गया तो उसका गुण में चेंज आया है, आम द्रव्य है, इसमें आएगा क्या आम का? आम क्या का बोले? आपने आम का जो उदाहरण दिया था वो इसमें आएगा क्या इंद्रिय वाली में, कि आम का गुण वही है, आम है वो, लेकिन उसके पर्याय कच्चा पक्का, जैसे कच्चा से पक्का होगा सभी चीज में वो सोना सब में आ जाएगा। जैसे सोना द्रव्य रूप से द्रव्य है, लेकिन वो भाई फिर आप कह रहे हो कि द्रव्य में उत्पत्ति विनाश हो रही है, और हम भी देख रहे हैं कि सोना जो सोना था उसका कुछ और बन गया। तो वही आचार्य बोले कि उसके गुण और पर्यायों में कार्य में जो उत्पत्ति, गुण और पर्यायों में जो उत्पत्ति और विनाश हो रहा है वही द्रव्य का भी माना जाता है। तो आम में भी वही हो जाएगा, लाए थे पीला हो गया, खट्टा से मीठा हो गया, मीठा होना गुण में परिवर्तन हो गया, हरा से पीला होना उसकी पर्याय बदल गई, वो गुण की भी पर्याय बदली, पर जो उसका द्रव्य है उसकी भी पर्याय बदली। लेकिन आम 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 ही कहलाएगा, खरबूजा नहीं बन जाएगा पीला होने से, आम आम ही कहलाएगा। तो ये सभी द्रव्य में घटेगा, जितने भी पुद्गल हो चाहे कोई भी हो। दो ही द्रव्य समझते हैं हम लोग तो, पुद्गल और थोड़ा बहुत जीव समझ में आता है, शुद्ध जीव तो नहीं समझ में आता है, बाकी तो और कोई द्रव्य समझ में आता नहीं है। हाँ, कविता ठोलिया, कविता सेठी, किरण भाभी।
मंजू जी 15 तक की तो दी थी गाथाएं। हाँ 6 नंबर करना आपको। ठीक से होगा। 6 नंबर की। हाँ मैं करती हूँ। ते चेव अत्थिकाया ते काल्य भाव परिणदानिच गच्छन्ति दवीय भावम पर्यठन लिंग संयुक्ता। अन्वयार्थ में है ते काल्य भाव परिणता, तीन काल में उत्पन्न परिणता मतलब पर्यायों में परिवर्तित। ते अत्थिकाया वे अस्थिकाय पर्यठन लिंग परिणमन लक्षण वाले संयुक्त लक्षण वाले हैं, युक्त है, परिणमन लक्षण से युक्त हैं। निश्चय ही चेव नित्य है, शाश्वत है। चेव मतलब निश्चय ही। द्रव्य भावम द्रव्य के स्वभाव को गच्छन्ति प्राप्त करते हैं। इसमें कैसे है? ते मतलब वे, प्रथमा का बहुवचन सर्वनाम विशेषण, चेव अव्यय है, अत्थिकाया अस्थिकाय प्रथमा का बहुवचन विशेषण, तेकाल्य भावा तीन काल में उत्पन्न विशेषण है, परिणदा भूतकालीन कृदंत है, प्रथमा का बहुवचन है, पर्यायों में परिवर्तित, नित्या प्रथमा का बहुवचन विशेषण है, शाश्वत, गच्छन्ति तृतीया का बहुवचन सकर्मक क्रिया प्राप्त करते हैं। क्या बोले? गच्छन्ति क्या बोले? ये क्या होगा? गच्छन्ति का सकर्मक क्रिया तो नहीं है, ये क्या ऐसा है? सकर्मक क्रिया का बहुवचन तो है ही है। 3/2 का क्या बोले आप? तृतीया का बहुवचन। हाँ अन्य का क्रिया में तृतीया प्रथमा ये थोड़ी होती है। एक प्रथम पुरुष, द्वितीय अन्य पुरुष और मध्यम पुरुष होता है। अच्छा, इसको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कहते हैं, है ना? अच्छा, तो यहाँ पर थर्ड पर्सन हुआ अथवा अन्य पुरुष हुआ, अन्य पुरुष का बहुवचन, अन्य पुरुष का बहुवचन प्राप्त करते हैं। द्रव्य भावम द्रव्य के स्वभाव को, ये द्वितीय का एक वचन है। पर्यठन लिंग परिणमन लक्षण वाला, संयुक्त युक्त है, से युक्त है, भूतकालीन कृदंत है, प्रथमा का बहुवचन है। तीन काल में उत्पन्न पर्यायों में परिवर्तित हुए वे अस्थिकाय बहुप्रदेशी अस्तित्व वाले हैं और परिणमन लक्षण से युक्त हैं, शाश्वत हैं, निश्चय ही द्रव्य के स्वभाव को प्राप्त करते हैं, ऐसा जिनेंद्र भगवान कहते हैं। बहुत सुंदर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। कविता ठोल्या। हाँ, जय जिनेंद्र। अन्नोनम पविसंता देंता ओगास मन मनस मेलंता वियनित्यम सगम स्वभावम न विजहंति। अन्नोनम परस्पर एक, द्वितीय का एक वचन, सप्तमी का एक वचन विशेषण, परस्पर एक दूसरे में, विषंता वर्तमान कृदंत प्रथमा का बहुवचन प्रवेश करते हुए, देंता वर्तमान कृदंत प्रथमा का बहुवचन देते हुए, ओगास समन ओगाशम प्लस अन्मनस्य ओगासम द्वितीय का एक वचन स्थान देते हुए, अन्मनस्य चतुर्थी का एक वचन विशेषण एक दूसरे के लिए, मेलंता मिल वर्तमान कृदंत प्रथमा का बहुवचन मिलते हुए, वे अव्यय भी, अव्यय और, नित्यम अव्यय सदैव हमेशा, सगम द्वितीय का एक वचन विशेषण अपने, स्वभावम स्वभाव द्वितीय का एक वचन स्वभाव को, अव्यय नहीं, विजहंती विजय वर्तमान काल तृतीय का, अन्य पुरुष बहुवचन सकर्मक क्रिया छोड़ते हैं। अन्नोनम पविसंता अन्नमन्नस्य ओगासम देंता य नित्यम मेलंता विसगम स्वभावम न विजहंती।
द्रव्य परस्पर एक दूसरे में प्रवेश करते हुए, एक दूसरे को स्थान देते हुए, सदैव मिलते हुए भी वे अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। इसमें सर्वज्ञ देव कह रहे हैं कि द्रव्य आपस में मिले हुए हैं, परंतु वे अपने स्वभाव को, वो सभी द्रव्य को प्रवेश करते हुए, स्थान देते हुए, एक दूसरे के लिए मिलते हुए, सदैव हमेशा अपने स्वभाव को, सत्ता गुण को प्राप्त किए भी वे एक दूसरे से मिलते नहीं है, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। जिनेंद्र देव ने इसमें ये कहा। बहुत सुंदर, बहुत सही है। किरण भाभी, किरण भाभी शायद नहीं है, मेरे को दिखाई नहीं दे रही। चलिए, मंजू जैन जयपुर। हो गया, अभी अभी पता चला तो हम नहीं लगेगा, चलिए मंजू सरावगी, नेक्स्ट मंजू सरावगी बेंगलोर। उसको भी सूतक हो गया, उसको भी मना कर दो। अच्छा, नीलम जैन, नीलम जैन नेक्स्ट। नेक्स्ट नीलम जैन और प्रीति, उसके बाद प्रीति जैन। बहुत मन था मेरा। आइए मंजू भाई, आइए। मेरा काका जी की बहू की कौन चली गई? हाँ भाई कौन है? आइए। राजकुमार जी पांड्या की कब हुई देख? आंटी जी हम भी बोलेंगे। मंजू भाई, हाँ, राजकुमार जी पांड्या की वाइफ की डेथ हो गई क्या? कब हुई? लक्ष्मी भाभी की मम्मी का। भाई कब हुई? वो तो कोरोना से नेगेटिव आ गए थे, पता नहीं। अरे 22 तारीख को हो गई थे, तभी मैसेज आया। तो आपने सबके सूतक हो गया? हाँ हाँ, सबके सूतक हो गया। कब हुई? आज हुई क्या डेथ? 5 दिन क्या बोला है, आज मालूम चल रहा है जयपुर डेथ है 5 दिन क्या? हाँ आज मालूम चले। हाँ क्यों? अरे जूम में बात मत करिए, हाँ, सब फोन में sorry। कर लीजिए बात। चलो बाद में सूतक हो करेंगे। गया हमारे, सूतक हो गया हमारे। हाँ ठीक है, जो जिसका भी सूतक होगा वो मत करिए। और नेक्स्ट है नीलम जैन, है नीलम जैन। आंटी जी मैं भी बोलूंगी। हैं? मैं भी बोलूंगी। हाँ बोलिए नीलम जी। हाँ। सत्ता सौवपयथा सविसरुवा अनंत पर्याया भगुपादधुवत्ता सपरिवक्काहवदि इक्का। सत्ता, सत्ता मतलब सत्ता, सवपयथा सब पदार्थों में, सविसरुवा नाना स्वरूपों में विद्यमान, अनंत पर्याया अनंत पर्यायों में, भगुपादधुवत्ता भगु मतलब होता है व्यय, उत्पाद मतलब उत्पत्ति, और ध्रुवता मतलब ध्रुवताओं में, सपरिवक्खा प्रतिपक्ष से सही, हवदि होती है, इक्का मतलब सामान्य, इक्का सत्ता सवपयथा सविसरुवा अनंत पर्याया भगुपादधुवत्ता सपरिवक्खा हवदि। इसमें आत्मर गाथा में आचार्य ने सत्ता, सत्ता के बारे में 5 विशेषण बताए हम लोग को। उसमें सत्ता का मतलब होता है, और पहला विशेषण मतलब पहले बता रहे कि सर्व पदार्थों में सामान्य सत्ता होती है। दूसरा है उनके नाना स्वरूप में भी वो सत्ता विद्यमान रहती है या होती है, और फिर वो सत्ता अनंत पर्यायों में भी रहती है। उन पर्यायों की जो उत्पत्ति, व्यय और द्रव्यता होती है उसमें भी सत्ता रहती है, और वह सत्ता कैसी रहती है तो प्रतिपक्ष से सहित होती है। सत्ता के 2 भाग बताए थे आंटी ने, एक महासत्ता, एक अवंतर सत्ता। महासत्ता मतलब सबकी एक होती है महासत्ता, और जो अवंतर सत्ता होती है वो सब में अलग अलग होती है। महासत्ता मतलब सभी द्रव्यों में एक जैसी पाई जाती है, और अवंतर सत्ता अलग अलग पाई जाएगी।
मध्यवर्ती सत्ता को अवंतर सत्ता कहते हैं, और अवंतर सत्ता समाहित है वो ही सबकी जो एक होती है उसी को महासत्ता कहते हैं। जय जी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बोले, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बोले। हाँ अच्छा बोले, साफ थोड़ा एकदम, सा मतलब पूरे पांचों का व्याख्या किया इन्होंने। हाँ। बस थोड़ा सा सपरिपक्खा भी अगर बोलती तो बहुत अच्छा लगता, हस्ती नास्ती को थोड़ा करते। परिपक्खा मतलब पक्ष प्रतिपक्ष से सहित होती है। चलिए प्रीति जैन। आंटी जय जी। आंटी मैं भी 8 वाला बोलूं क्या? मेरे को थोड़ा सा इसको क्लियर करना तो। आप बोलो बोलो, कोई बात नहीं, बोलो। हाँ बोलिए, वो अच्छी है वो गाथा, बार बार बोल सकते हैं। ये गाथा तो अपने आप में कड़ी है। आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक, और आपका वीडियो भी नहीं ऑन है क्या? आप दिख ही नहीं रहे हो, आपका नाम भी नहीं आया। हाँ अब नाम आया है, अब आया वीडियो, और आवाज नहीं आती है। आवाज आप उसमें बोलो, हाँ तब आएगी आपकी आवाज। सत्ता सव्यपयथा सव्यसरुवा अनंत पज्जाया भंगुपाद धुवत्ता पैड़ी वक्खा हवदी एका। सत्ता मतलब अस्तित्व, सव्य मतलब सब, पयथा मतलब पदार्थ, स मतलब सहित या विद्यमान, विश्व मतलब नाना स्वरूपों में विद्यमान है, अनंत पज्जाय मतलब पर्याय, भंगु मतलब वह, उत्पाद इसको तोड़ेंगे, भंग प्लस उत्पाद प्लस ध्रुवता, तो भंगु मतलब वह, उत्पाद मतलब उत्पाद, ध्रुवता मतलब द्रव्य, सपरिपक्खा मतलब प्रतिपक्ष से सहित, हवदी मतलब होता है, एक का मतलब सामान्य से एक भी बोले बताए थे आंटी, ऐसा हम लोगों को। यहाँ पे अर्थ यह हुआ कि अस्तित्व मतलब सभी पदार्थों का, जो जितने भी पदार्थ है सभी का अस्तित्व है, नाना स्वरूप वाला है, अनंत पर्यायों वाला है, भंग उत्पाद और द्रव्य से युक्त है, और प्रतिपक्ष से सहित है। यदि हम ये सभी पदार्थों में घटित होता है, जब सब पदार्थों में घटित होता तो एक में भी घटित हो सकता है, यानी प्रतिपक्ष से सहित है कि है, मतलब जो चीज नित्य है वह अनित्य भी है। स्व अपेक्षा, द्रव्य अपेक्षा तो जीव पदार्थ या वस्तु नित्य है, लेकिन पर्याय अपेक्षा अनित्य है। हम आंटी हम इसको कुछ लिखे हैं तो देख के भी बोल सकते हैं क्या? हाँ बोलो बोलो, बिल्कुल बोलो, अच्छा है, सबको भाव भासना हो। ये गाथा बहुत जरूरी है। अस्तित्व है। हाँ आंटी थोड़ा हम लिखे तो आपका सुन के भी ऐसे। सत्ता का अर्थ अस्तित्व है, यहाँ सत्व नहीं है, सत्ता सब पदार्थों में है। विश्व मतलब विश्व भी होता है, लेकिन यहाँ विश्व का अर्थ नाना स्वरूपों में विद्यमान ऐसा लेना है, अनंत पर्याय वाली है, उत्पाद व ध्रुव से युक्त एवं सत्ता प्रतिपक्ष सहित है। सत्ता आंटी ने 2 प्रकार का बताया था, महासत्ता अवान्तर सत्ता। सत्ता की दृष्टि से सभी पदार्थों का अस्तित्व है, अस्तित्व ही सत्ता है। यहाँ सत्ता यह विद्यमान है जो प्रतिपक्ष से सहित है, यानी जो सत्ता है वही असत्ता भी है। जितने भी पदार्थ प्रतिपक्ष से सहित है, जैसे जीव अजीव, दिन रात, सुख दुख, अच्छाई बुराई, कर्म बंध संवर आदि, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की दृष्टि से हर पदार्थ अपेक्षा से असत्ता है। जैसे मैं अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा सतरूप हूँ, लेकिन सामने वाले या दूसरों के प्रति मतलब अपेक्षा के असत रूप हूँ। शरीर के अनुसार असत रूप हूँ। आपके द्रव्य की दृष्टि में अस्तित्व नहीं है, मेरे शरीर की दृष्टि से मेरा अस्तित्व है, यानी पर दृष्टि से मेरा अस्तित्व नहीं है। स्वचतुष्टय की अपेक्षा मेरा सत्व हुआ, मेरा कहने। और इसी तरह से हम क्षेत्र का भी ले सकते हैं। मैं अपने क्षेत्र में विद्यमान हूँ, आपके में नहीं हूँ, तो मैं से अपेक्षा से हो गई और अपर अपेक्षा से नहीं रूप में हो गई, असत रूप हो गई। इसी तरह दोनों कथन हमेशा एक साथ चलते हैं, यानी प्रतिपक्ष हो गया ये चीज हमारा। उसी प्रकार काल में भी विद्यमान कर सकते हैं, पर काल की अपेक्षा विद्यमान नहीं हो, लेकिन मेरे इस काल की अपेक्षा भी मैं जैसे बोल रही हूँ तो इस अपेक्षा मेरा हुआ, लेकिन आपके उस वहां की अपेक्षा से मेरा नहीं हुआ, तो असत रूप हो गई। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु सत्ता वाला है, वस्तु नित्य है, अनित्य है।
एक वस्तु स्वस्वरूप से नित्य है तो पर स्वरूप से अनित्य है। यदि वस्तु को केवल नित्य ही माना जाए तो सत्ता का नाश हो जाएगा। फिर क्योंकि हर वस्तु में परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हमको आंखों से नहीं दिखता है। जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के बाद से उसमें परिवर्तन शुरू हो जाता है, लेकिन उस परिवर्तन को हम एक बार में नहीं समझ सकते हैं। जैसे आम है, आम रात में हरा था, सुबह पीला हो गया या रंग चेंज हुआ, तो वो उसमें एक बार में नहीं हुआ, वो पर्याय चेंज हो रही है जो कि हमारी दिखने में नहीं आती है, जिसको अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय के रूप में भी हम लोग समझते हैं। अर्थ पर्याय सूक्ष्म होता है और व्यंजन पर्याय प्रकट होता है। तो ये यही बात बच्चे में हो गई, जो अर्थ और व्यंजन की अपेक्षा से। आंटी हम ठीक बोल रहे हैं ना? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। अच्छा, जब जैसे बच्चा जन्म लेता, ये तो बात हम बोल ही दिए, ठीक है। जब बच्चा 2 साल का हो गया और चेंज लगेगा, यदि हम परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते तो समझा फिर तो बच्चा मर गया, बच्चा है ही नहीं, क्योंकि उसका तो रूप और सब कुछ चेंज हो गया ना, तो हम उसको नहीं मानेंगे। लेकिन उस बच्चे का स्वरूप चेंज हुआ है, लेकिन द्रव्य तो चेंज नहीं है, वही बच्चा बड़ा हुआ है। अर्थात द्रव्य अपेक्षा तो नित्य हो गया और पर्याय अपेक्षा ये अनित्य हो गया। यदि अनित्य को स्वीकार नहीं करेंगे तो सत्ता क्या होगा, कुटस्थ हो जाएगा। यदि अनित्य, जैसे गुलाब का एक पेड़ है, पेड़ था, जब हम उगाए थे उसमें फूल नहीं उगा था, लेकिन बाद में उसमें फ्लावर आया, तो वो फ्लावर का जो उगना हुआ, जो फ्लावर आया, अब हम उसी पेड़ को देखें, जब फ्लावर नहीं था तो फिर तो उसको फूल को उसको मानना नहीं पड़ेगा, उसको मरा हुआ ही समझना पड़ेगा ना। लेकिन फूल उसमें प्रकट हुआ है तो वो उसी में प्रकट हुआ है, उससे बाहर कहीं भी प्रकट नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। यदि वस्तु को सर्वथा नित्य मान लिया जाए तो सत्ता का ही नाश हो जाएगा, क्योंकि नित्य वस्तु में क्षणवर्ती पर्यायों का अभाव हो जाएगा। क्षणवर्ती को नहीं माना जाएगा तो सत्ता का विनाश हो जाएगा। जैसे मिट्टी के ढेले, मिट्टी का ढेला से ही घड़ा बना है, अब वो घड़ा को हम देख रहे हैं और मिट्टी का नाश मान लेंगे और घड़ा को ही मान लेंगे तो मिट्टी नहीं, मिट्टी का स्वरूप चेंज हुआ है, वो घड़ा का तो उत्पाद हुआ है, तो मिट्टी का विनाश होने से ही घड़ा उत्पन्न हुआ ना, तो उसमें द्रव्यपन तो मिट्टी का ही है। इस प्रकार से महासत्ता मिट्टी रूप हो गया, अवान्तर सत्ता घड़ा रूप हो गया है। महासत्ता उत्पाद व द्रव्य से युक्त है, अनंत पर्याय से भी युक्त है। अवान्तर सत्ता एक पर्याय वाली होती है, क्षणवर्ती होती है, एक समय वाली होती है। वो एक समय में, अभी हम जैसे बोल रहे हैं तो दूसरे समय में हम जो बोले तो मेरा पहला वाला पर्याय नाश हो गया, तो तुरंत ये मेरा नया पर्याय बना, तो ये अवान्तर पर्याय है। ऐसे तो हम वो ही है, लेकिन ये हमारा बोलना एक लाइन से दूसरे लाइन में हम आए तो ये मेरा चेंजिंग हुआ, तो ये अवान्तर सत्ता में आ जाएगा। अब कोई कहता है मिट्टी से घड़ा बना, तो इससे उसके ज्ञान का पता चलता है, मिट्टी के ध्रुव्य पने का ज्ञान होता है। यदि वस्तु के ध्रुव्यता को नहीं मानेंगे तो वस्तु का नाश हो जाएगा, तथा यदि हम वस्तु के उत्पाद वे को नहीं मानेंगे तो भी वस्तु का नाश हो जाएगा। क्योंकि वस्तु हमेशा नित्य अनित्य वस्तु में हमेशा नित्य और अनित्य बना रहता है। जैसे पुरुष में, बच्चे में जो आत्मा थी वह द्रव्य है, महासत्ता रूप है, उसी के अंदर उत्पाद व्यय हुआ, यानी बालपने का व्यय हुआ तो युवावस्था का उत्पाद हुआ, और युवावस्था का व्यय हुआ तो वृद्धावस्था का उत्पाद हुआ। इन सब अवस्था में जीव वही है, पर पर्याय बदलती है। महासत्ता में पर्याय उत्पन्न होती है। जो नाना पर्यायों से युक्त है, उत्पाद व द्रव्य से युक्त है, वह महासत्ता है। जैसे सोने से मुकुट बना, हार बना, तो ये पर्याय स्वर्ण से ऐसे घटित हो रही है। इस प्रकार जो अनंत पर्याय बन रही है वह सोने में, यानी गोल्ड तो ध्रुव का ध्रुव है, उसका पर्याय चेंज कर दे रहा है, उसका पीलापन या ध्रुवता कभी जा नहीं रहा है उसमें से। मुकुट का सोना हार बनता है, न कि मुकुट को घुमाकर ही हार बना लिया जाता है, उसको पूरा सांचे में डाल करके उसका प्रक्रिया से उसको तैयार किया जाता है। उत्पाद ध्रुव व्यय ध्रुव महासत्ता में घटता है, न कि पर्यायों में घटता है। एक ही पर्याय को उत्पाद व्यय ध्रुव में नहीं घटाया जा सकता है, क्योंकि पर्याय उत्पाद व्यय ध्रुव से क्योंकि उत्पाद व्यय ध्रुव से युक्त नहीं है, उसमें ध्रुव्यपना भी नहीं है, द्रव्य ध्रुव होता है। इसलिए महासत्ता उत्पाद व्यय ध्रुव से युक्त है
और नाना पर्यायों से भी युक्त है। महासत्ता उत्पाद वह ध्रुव से युक्त है, अनंत पर्यायों वाला है, सब प्रतिपक्षी है। मुकुट से हार बना तो हार मुकुट की अनित्य है, अनित्य पर्याय हुए, और मुकुट हार की अपेक्षा नित्य है। मतलब हार मुकुट की अपेक्षा नित्य है और मुकुट हार की अपेक्षा नित्य है, लेकिन हार और मुकुट में स्व की अपेक्षा सतरूप है, और उसमें जो सोना है हार मुकुट में दोनों समय में है, सतरूप में सोना वो सत हो गया। दोनों ही दृष्टि में सोना का अस्तित्व है, चाहे वो मुकुट रूप में है चाहे हार रूप में है। जिसका अस्तित्व खत्म नहीं होता उसको कहते हैं महासत्ता, और जिनका अस्तित्व बदलता रहता है उसको कहते हैं अवांतर सत्ता। यहाँ आचार्य महासत्ता और अवांतर सत्ता का भेद बताना चाहते हैं। महासत्ता सारे द्रव में एक जैसी होती है, सभी उत्पाद व ध्रुव से युक्त है, अनंत पर्याय है, सभी प्रतिपक्ष सहित है, नाना स्वरूप वाली है तथा सभी अस्तित्व रूप है, और 5 लक्षणों से विशेषताओं से युक्त है, जो कि ऊपर हम बोल करके आ रहे हैं। मतलब अस्तित्व है, प्रतिपक्ष है, नाना स्वरूप, ये सब जो आए हैं वो सब है। अवांतर सत्ता सभी द्रव्यों में अवांतर सत्ता अलग अलग है, सभी द्रव्यों में परिणमन अलग अलग हो रहा है। यद्यपि 5 विशेषणों से युक्त होते हुए भी अवांतर सत्ता सबकी अलग अलग है। महासत्ता रूप एक रूप है, पर परिणमन रूप अलग अलग है। जो अलग अलग है वही अवांतर सत्ता है। अवांतर सत्ता में पर्याय नहीं होती है, उत्पाद व्यय नहीं होता है, एक समय वाली होती है, अगले समय में खत्म होकर दूसरी पर्याय शुरू हो जाती है। इसलिए पर्याय में उत्पाद व्यय ध्रुव घटित नहीं है। जिस पर्याय में हम घटाएंगे तो वह तो विनाश को प्राप्त हो रही है, तो उत्पाद किसका घटेगा? उत्पाद तो दूसरे पर्याय का हो रहा है। इसलिए आचार्य कहते हैं अवांतर सत्ता उत्पाद व ध्रुव युक्त नहीं है, अवांतर सत्ता सबकी अपनी अपनी है। यहाँ महासत्ता अनंत पर्याय वाली है, वहाँ अवांतर सत्ता एक पर्याय वाली है। अवांतर सत्ता एक समय वाली होती है, महासत्ता अवांतर सत्ता के से सहित होती है, दोनों उसी के अंदर होती है। महासत्ता से सारे द्रव्य एक है, क्योंकि सभी में उत्पाद व्यय ध्रुव आदि 5 जो गुण पाए जाते हैं पाया जाता है, पर अवांतर सत्ता में भेद रूप है, यानी सभी पर्याय अलग अलग रहता है। अवांतर सत्ता महासत्ता से हम सब एक रूप मनुष्य है, हम सब मनुष्य है, लेकिन अवांतर सत्ता से हम लोग अलग अलग, कोई लंबा है, कोई नाटा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई दुबला है, अलग अलग है। तो ये अवांतर रूप है। जो भिन्नता हम लोग में देखने आ रही है वो अवांतर सत्ता हो गया। अवांतर सत्ता क्षणवर्ती होती है। बहुत सुंदर, आपने तो लगता है जैसे पूरा लिख लिया और उसमें अपना भी ऐड किया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पढ़े के थोड़ा सा तो कर लिए थे कि समझ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं ललिता जी ये महासत्ता अवांतर सत्ता का बोलने वाली थी, फिर मेरी कितना लंबा हो जाएगा, सब लोग तो मैं छोड़ दी। आंटी थोड़ा मुझे ये गाथा तो ऐसी है ना, हाँ, कोई गाथा ऐसी होती है ना कुसुम जी, इतना विश्लेषण ठीक करो। बात है। अब देखिए, अब हम तो आज सोच के बैठे हैं कि पता नहीं 10 बजेगा कि 9:30 बजेगा। भाई सिखाना है तो त्याग तो करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। दोनों ठीक है, बढ़िया, अच्छा। बुला ले और हंस भी ले, दोनों चीज नहीं हो सकता है कि हम सबको सिखाना भी चाहते हैं और फिर हम करें भी नहीं, तो नहीं हो सकता है। देखो ललिता जी, आधे लोग बहुत नाम है, आज तो बहुत नाम है, तो आधे आज करके कल का एक क्लास और कर लेंगे। कोई बात नहीं, अपने को कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि किसी को भी 30-35 नाम आए हैं और सबको विस्तार से बोलेंगे ना, तो अभी तो 10 नाम ही नहीं हुए। एक बात और बोलना था, मैंने इसको अच्छा से किया तो एक है ना स्यात् अस्ति नास्ति, यदि मेरे को अभी नहीं, यदि समय मिलेगा तो एक बार उसका भी मैं विवेचन करना चाहूंगा, सबका होने के बाद। यदि मेरा क्या मैंने लिखा उसको बहुत अच्छा है। ऐसी 10 भी निकल जाएगी इस ग्रुप से तो मैं तो निहाल हो जाऊंगी, वो 10 फिर 100 को पढ़ाएगी। ललिता जी, इस ग्रुप में सबको इंटेलिजेंट है, खाली हम लोग जैसे थोड़े बहुत लोग हैं जो नहीं आता है। बहुत इंटेलिजेंट, आपका ग्रुप एकदम हाईएस्ट क्लास का है। अगर इस तरह के जैसे गुरु होंगे वैसे ही तो होंगे ना सारी बच्चे भाई। हाँ, जैसे गुरु होंगे वैसे ही तो उनके शिष्य होंगे। आप पढ़ाए बहुत अच्छा थे आंटी, हमको सत्ता महासत्ता समझ में नहीं आया, हमको पहले तुमको आया ही नहीं था, इसको 2-3 बार करके इसको हम समझे अच्छा से आया। नहीं, अब तो आपको एकदम पूरा समझ में आ गया, आपने जो विवेचन किया बहुत अच्छा किया। बहुत सुंदर। अब नेक्स्ट है मतलब रचना जैन, रेखा जैन।
अच्छा, रचना ऐसा जैन, रेखा जैन। और लोगों को भी प्रोत्साहन मिलता है जब लोग ऐसे बोलते हैं ना, तो सबका मन चलता है हाँ, कि मैं भी अब की बार बताऊं। सही बात है, मैं भी बोलूं। अच्छा है, कोई बोलता है तो भाभी गेस्ट आ गए, आज बोल नहीं पाऊंगी। अच्छा, ओके। रचना जैन, रचना जैन है। हाँ, जय जिनेन्द्र। नववी गाथा। दवियदि गच्छति ताइम ताइम स्वभावपज्जायिं च दव्यं त भणन्ते अनन्नभूतं तु सत्तादो। दव्यदि, दव्यदि मतलब गति करता है, गच्छति मतलब प्राप्त करता है, ताइम उन, स्वभाव पर्यायम स्वभाव पर्यायों को, जम मतलब जो, द्रव्यम मतलब द्रव्य, तम मतलब वह, भणन्ते मतलब कहा जाता है, अनन्भूतम मतलब अपृथक बना हुआ, तू मतलब और, सत्ता दो मतलब सत्ता से। जम ताइम ताइम स्वभाव पज्जाइम गच्छति द्रव्यम त द्रव्यम तू सत्ता दो अनन्य भून भणन्ते। यहाँ पर द्रव्य और सत्ता मैं देखकर बोल रही हूँ आंटी, थोड़ा सा जो लिखा हुआ है वो। हाँ, कोई बात नहीं यार, कैसे भी बोलने की पहले आदत तो पड़े। अपने लोग को बोलने की आदत नहीं रहने से हाथ पांव ठंडे होते हैं, आंटी के भी होते हैं, है ना? कैसे भी बोलिए। यहाँ जो द्रव्य और सत्ता है, जहाँ सत्ता है वहाँ द्रव्य है। सभी द्रव्य अपने अपनी पर्यायों को प्राप्त करते हैं और हर द्रव्य दूसरे द्रव्य को पर्यायों को प्राप्त नहीं कर सकता है। यद्यपि शब्द संज्ञा प्रयोजन से अनन्भूतम है, यद्यपि द्रव्य और सत्ता शब्द संज्ञा प्रयोजन से अलग अलग होते हुए भी अलग अलग नहीं है। शब्द क्या है? सत्ता। शब्द क्या है? अस्तित्व। शब्द दो प्रकार के होते हैं, यानी दो पृथक पृथक है। संज्ञा एक का नाम सत्ता है, एक का नाम अस्तित्व है, तो संज्ञा भी अलग अलग है, फिर भी लक्षण दोनों का अलग अलग है। सत्ता का मतलब होता है अस्तित्व, द्रव्य का लक्षण होता है जिसमें अस्तित्व पना पाया जाए। सत्ता का मतलब अस्तित्व और अस्तित्व जिसमें पाया जाता है वो अस्तित्व। सत्ता का मतलब अस्तित्व, द्रव्य जिसमें अस्तित्व पाया जाता है, सत्ता जिसमें पाई जाती है, जिसे पाए जाए वो द्रव्य है। इस तरह उसका लक्षण भी अलग है, दोनों संज्ञाएं आदि से भेद होते हुए भी पृथक है, अलग अलग पहचान होते हुए भी पृथक है। कुनकुन स्वामी यहाँ 1 शताब्दी के हैं और उमा स्वामी यहाँ बाद की शताब्दी के हैं। सत्य जिसका लक्षण द्रव्य का है और द्रव्य जिसका लक्षण अस्तित्व का है, लक्षण जिसकी पहचान होती है। यहाँ पर स्वभाव और पर्यायों को प्राप्त करता है, उनमें गति करता है द्रव्य और वह सत्ता से अपृथक बना हुआ है। बहुत सुंदर। आपने इसमें एक पंक्ति जोड़ लीजिए, यद्यपि संज्ञा लक्षण आदि से अलग होते हुए भी, है ना, सत्ता और क्या है? अस्तित्व, है ना, स्वभाव और अस्तित्व अलग अलग होते हुए, नाम अलग है, एक का सत्ता नाम, एक का अस्तित्व है ना, एक का कि अस्तित्व का मतलब बने रहना, सत्ता का मतलब हमेशा वहां सत्ता अवान्तर सत्ता के हिसाब से। तो इस तरह से नाम एक ही चीज, अस्तित्व और सत्ता दोनों चीज। लेकिन यहाँ कहते हैं कि संज्ञा और लक्षण से भेद है, मतलब संज्ञा और लक्षण से भेद होते हुए भी दोनों अपृथक हैं, दोनों एक ही चीज है, एक ही है। संज्ञा लक्षण प्रयोजन, ये इन चीजों से अलग रहते हुए भी, शब्द संज्ञा लक्षण प्रयोजन 4 चीज हमने बोली थी, इन चारों चीजों से यद्यपि दोनों चीज अलग है, अलग होते भी दोनों एक ही। ठीक, बहुत सुंदर। इन्होंने बहुत बार वीडियो सुना है तभी लिख पाई है इतना सब। आपका वीडियो में यही बताया गया है। हाँ, बहुत अच्छा मतलब समझाया जा रहा है, मतलब इतना अच्छा आंटी समझा रही है। सब कोई बहुत मेहनत कर रहे हैं दीदी। बहुत अच्छा लग रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है हम लोगों को। इंतजार रहता है सोमवार शनिवार का, कब हम लोग बोलेंगे, कब हम लोग बताइए। मेरे जैसा रहे तो मैं तो ये सोचूं शनिवार सोमवार आए ही नहीं, मेरे को बोलना ही नहीं पड़े। हमने तो आज बोल रही थी, मैं तो बोल रही थी दीदी आप तो रोज परीक्षा करवा रहे हो। अच्छा, ये मंजू सरावगी का मैंने देखा था, मंजू सरावगी शायद अभी वापस आई है। मंजू सरावगी बेंगलोर। नेक्स्ट है राजकुमारी जैन, गांधीनगर। हम भी बोलेंगे पुष्पा जैन। पुष्पा जैन, अच्छा पुष्पा भाभी आप बोलोगी क्या? हाँ। अच्छा ठीक है, हाँ बोलो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। Thou hast
मंजू सरावगी बोल रही है पहले, एक बार आप पुष्पा जी म्यूट कर लीजिए। हाँ ठीक है। द्रव्यम संलक्षणयम उत्पादवयम धुवर्त संयुतम गुणपजयासम वा। मंजू सूतक हो गया। हाँ सूतक हो गया। तो पीडीएफ का हाथ कौन लगा के हैं? पीडीएफ का हाथ कौन लगा सका के? किताब का तरह वीडियो में लगा दे। हरीचा पीडीएफ से बोल रही हूँ मैं तो के ना। द्रव्यम माने द्रव्य, संलक्षणयम माने सतलक्षण वाला, उपादवयम उत्पाद, व्यय द्रव्यम माने द्रव्य, संयुतम माने द्रव्यता से संयुक्त, गुण पर्यायसयम गुण पर्यायों का संयम आधार, वा माने तथा, जम माने जो, तम माने उस पदार्थ को भणंती कहते हैं, सवर्णो माने सर्वज्ञ देव। इसका मतलब हुआ कि सर्वज्ञ देव हमें द्रव्य के सत लक्षण के बारे में बता रहे हैं कि द्रव्य सत लक्षण वाला है, उत्पाद द्वय और द्रव्य से संयुक्त है, गुण पर्यायी जिसका आधार है वही द्रव्य है, और जो उन पदार्थों को उसी के बारे में हमें सर्वज्ञ देव कह रहे हैं कि द्रव्य सत लक्षण वाला है, उत्पाद द्वय द्रव्य से संयुक्त है, गुण पर्यायी जिसका आधार है, उसके द्वारा ही द्रव्य को पहचाना जाता है। इसी को सर्वज्ञ देव हमें कह रहे हैं। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर संक्षेप में, लेकिन बहुत सही बोला आपने, बहुत सुंदर। आंटी हम लोग के सूतक हो गया ना अब तो पीडीएफ से पढ़ सकते हैं क्या? तो रही हूँ मैं उस समय से जी, मैं क्या बताऊँ, पीडीएफ से बोल सकते हैं क्या? मैं इसके बारे में ना हाँ कह सकती हूँ, ना तो कह सकती हूँ, नॉलेज ही नहीं है इतना इन चीजों का, तो इसलिए मैं क्या बताऊं। इसके बाद में हाँ, इसमें क्या है कि दीदी मेरे को तो ऐसे लगता है कि जैसे इस तरह के सुनते हैं ना तो मन उठ, अभी हम लोग भी सुन के कैसा जी हो गया ना, तो देखिए आपका जी ठीक है तो ठीक है, आप जैसे जिसकी जैसी भावना है। आप पुष्पा सेठी बोलेंगी। पुष्पा सेठी है क्या? पुष्पा भाभी? हाँ अभी उन्होंने बोला था मैं बोलूंगी तो मंजू जी बोलने लग गई। पुष्पा लोहारिया। हाँ पुष्पा जैन लिखा हुआ है ना आपके, ठीक है। हाँ, झाड़िया लिख देती हूँ। जय जिनेन्द्र। बोलिए। उत्पत्ति विनाशो दवस्य नत्ति अति संभावो विग्मुपाद दुवतम करेंति तस्य पज्जाया। उत्पत्ति विनाशो विनाश, दवस्य द्रव्य की, यह अव्यय किंतु, नत्ति नहीं है, नत्ति है, सद्भावो अस्तित्व, विग्मुपाद द्वतम माने इसमें उत्पाद विनाश वो द्रव्यत्व को करती है, करेंती माने करती है, तस्सेव उसके माने उसमें ही, पज्जाया पर्याय माने परिणमन। आंटी देखे बोल रही हूँ। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अव्यय तवस्य उत्पत्ति व विनाशो नत्ति यह सब भावो अति पज्जाया तस्सेव विग्मुपाद द्वतम करेंति। अर्थ, द्रव्य की उत्पत्ति अथवा विनाश नहीं है, किंतु द्रव्य का अस्तित्व है, पर्याय परिणमन, उसमें ही उत्पाद विनाश और द्रव्यता को करती है। अंत जो उत्पत्ति एक बहुवचन, एक वचन, इसको कैसे पढ़े, हमको ये चीज समझ में नहीं आया क्योंकि क्लास हम लिए ही नहीं। हाँ कोई बात नहीं,
एक लिखा हुआ पहले तो उसको प्रथमा बोलते हैं। प्रथमा का एक लिखा हुआ प्रतिमा का एक वचन, प्रतिमा का एक वचन, वो विनाश प्रतिमा का एक वचन, दब्बस षष्ठी का मने एक वचन। अथवा। हाँ। हाँ, विनाशो, हाँ, विनाश एक प्रतिमा एक वचन। प्रतिमा, प्रतिमा नहीं है, द्रव्य प्रथमा है ना, प्रतिमा नहीं हाँ। बोल रहे हैं ना, प्रथमा। हाँ, प्रतिमा। और डब्बस षष्ठी का एक वचन, षष्ठी का एक वचन। यह मने अव्यय, न मने नति मने अव्यय का एक वचन, मुखार धिवत्तम प्रभाव मने एक वचन। हाँ, प्रथमा का एक वचन। और फिर विगुमुपादवत्तम द्वितीया का एक वचन। माने विगम, विगम माने उत्पाद, द्वत माने द्वितीय का एक वचन, द्वितीया का एक वचन। करेंती, करंती माने कर, कर माने करती है वह, अन्य पुरुष, हाँ अन्य पर, बहुत सुंदर, अन्य पुरुष का बहुवचन। हाँ बहुत सुंदर। स का माने सर्व, किसका? सक लिखा बने यहाँ पे स का मतलब सकर्मक, सकर्मक। मैं खाता हूँ तो भाई क्या खाते हो? आम खाता हूँ, है ना। जिसमें क्रिया का किसी और पर फल पड़े उसको सकर्मक कहते हैं। तो यहाँ पर करती है, क्या करती है? उत्पाद व्यय को करती है ना। तो जिसमें किसी और पर फल पड़ता है क्रिया का उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक। तस्य माने तस प्लस एव, वो सर्वनाम का विशेषण है, तस है। सभी मतलब सर्वनाम का विशेषण। षष्ठी का एक वचन, षष्ठी का नहीं, सर्वनाम का विशेषण, सर्वनाम विशेषण है। सब माने सर्वनाम, हाँ सर्वनाम विशेषण। वो जो सात ही एक है जो, हाँ 7/1, 7 में सप्तमी का एक वचन, सप्तमी का एक वचन, वो सर्व विशेषण। तो लेगे क्यों? और एवं माने तो चलेगी मेरी नहीं, तो पज्जाया माने एक बहुवचन, प्रतिमा का बहुवचन, प्रतिमा का बहुवचन। हाँ, इसमें बता रहे हैं कि द्रव्य की उत्पत्ति या विनाश नहीं होती है। द्रव्य में तो द्रव्य तो हमेशा द्रव्य होती है और वह अस्तित्व भी है। पर्याय की अपेक्षा नाना प्रकार की होती है, मतलब उसमें उत्पाद व्यय दोनों होती है। और आगे नहीं बोल पा रही हूँ। हाँ कोई बात नहीं, धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ेंगे, कोई भी बात नहीं, ऐसे धीरे धीरे बढ़ेंगे। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। रचना जैन और रेखा जैन। रचना तो बोल दी। अच्छा, रेखा जैन। रेखा जैन नहीं है, राजकुमारी जैन, गांधीधाम। हाँ यस, आचार्य कुंदकुंज स्वामी द्वारा रचित पंचास्तिकाय में हमने बहुत सीखा है ललिता जी से। इसके बारे में कुछ बता रही हूँ। 12वां नंबर, पज्जय विजुदम दौवम दौव विजुता ये पज्जयानथि दोहम अणनभूतम भावम समणा परुवेन्ति। पज्जय, पज्जय मन पर्याय, विजुद मन रहित, पर्याय के बिना, दौवम द्रव्य पदार्थ, दौव विजुता, दव मन द्रव्य, विजुता मन रहित, यह मन और, पज्जया मन पर्याय, नथि मन नहीं है, दोहम मतलब दोनों के, अननुभूतम द्रव्य और पर्याय दोनों के, अननुभूतम दोनों अपृथक बने हुए हैं, एक दूसरे से अलग नहीं है, भावम भाव को, समणा श्रवण, जिनेन्द्र भगवान, परुवेन्ति मतलब प्रतिपादित करते हैं। पर्याय के बिना द्रव्य नहीं है और द्रव्य के बिना पर्याय नहीं है, दोनों एक दूसरे से अभिन्न है।
अपृथक है, भिन्न नहीं है, ऐसा जिनेंद्र भगवान पदार्थ के बारे में कह रहे हैं कि पदार्थ वह है जिसमें मतलब जो द्रव्य है उसी में पर्याय है। पर्याय के बिना तो द्रव्य नहीं है और द्रव्य के बिना पर्याय नहीं है। परिणमन जो हो रहा है वो गुण और पर्याय, द्रव्य के ही गुण और पर्यायों में हो रहा है। गुण और पर्यायों के बिना द्रव्य है नहीं, इसलिए पर्याय और गुण दोनों द्रव्य अपृथक बने हुए हैं, पृथक नहीं है। पर्याय और द्रव्य दोनों का अविनाभावी संबंध है। चारों द्रव्य शुद्ध ही है, केवल जीव और उद्गल ही शुद्ध है। अब पज्जय विजुतम पर्याय रहित, ये भूतकाल कृदंत का प्रथमा का एक वचन है, अनियमित है। दवम ये नपुंसक है, प्रथमा का एक वचन द्रव्य। दव विजुता द्रव्य से रहित है, ये भूतकाल कृदंत है, प्रथमा का द्विवचन है, अनियमित है। ये अव्यय है। अव्यय उसे कहते हैं जो अपने ही स्वरूप में यह ही रहेगा, यो वो ये नहीं बनेगा, ये उसी रूप में आएगा, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हो सकते हैं। कभी यह का ये भी हो सकता और वो हो सकता है, कभी वह हो सकता है, कभी पज्जया पर्याय, ये प्रथमा का द्विवचन है। पर्याय एक नहीं है ना, बहुत सारी पर्याय है, इसलिए बहुवचन है। नत्थी ये भी अव्यय है, इसमें नत्थी नहीं है। दोनहम दो, ये षष्ठी का बहुवचन है, दोनों के। अणनभूतम अपृथक बने हुए भूतकाल कृदंत है, द्वितीय का एक वचन है। भावम भाव, वे भी द्वितीय का एक वचन है, भाव को। समणा प्रथमा का द्विवचन है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान बहुत होते हैं, एक नहीं है, इसलिए द्विवचन है। परुएंती ये तृतीया मतलब अन्य पुरुष का बहुवचन है, ये सकर्मक क्रिया है। प्रतिपादित करते हैं, कौन प्रतिपादित करते हैं, जैसे क्वेश्चन उठ जाता है वैसे। तो पर्याय रहित द्रव्य नहीं है और द्रव्य रहित पर्याय नहीं है। जिनेंद्र भगवान द्रव्य और पर्याय को अपृथक बने भाव को प्रतिपादित करते हैं कि एक दूसरे के बिना नहीं है। जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आपने, हाँ बहुत, आप तो मतलब व्याकरण भी आप हम जैसे जैसे बोलते हैं वैसे वैसे बोले आप, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर। नहीं सही है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, मैं तो अपनी तरफ से ही करी हूँ। वो तो समझ में आ रहा है, आप अपनी तरफ से करी सो समझ में आ रहा है। बहुत अच्छा किया। संगीता गंगवाल। अच्छा, सरिता कासलीवाल और सरिता चेन्नई। मंजू भाई पी से छूट गए ना आपके पहले बहुत नाम, पूजा जैन कई पी में थे, मैंने देखा था। एस में चले गए आप। अच्छा वो बीच में पी का क्या, हाँ वो बाद में लास्ट में वो लोग नाम दिए थे ना, तो मैं वापस उनका बोल दे। ठीक है मैं बोलती हूँ, पर ये दी है संगीता गंगवाल और सरिता चेन्नई है, तो पहले करे। कई लोगों का लास्ट तक नाम आया था ना, फिर मैंने, ठीक है मैं करती हूँ उनको भी। जय जी ने मंजू भाभी संगीता हाँ बोलिए। गुना का गुण ही गुणों के नहीं संभव होता है। संगीता जी आपका है ना आवाज साफ नहीं आ रहा, सबको आ रहा है क्या आवाज? ललिता जी
थोड़ी मतलब समझ में तो आ रही है, लेकिन थोड़ी दिक्कत तो हो रही है, समझ में आ रहा है वैसे। ठीक है, आप करिए फिर। ठीक है, डांस नहीं आ रहा है क्या? हाँ, फिर से बोलूं क्या? नहीं आ रहा, मेरे को आ रहा है समझ में, आप करिए। हाँ ठीक है, करिए। आओ आओ, गुणाना द्रव्य और गुणों का अवधि होता है तमहा, इसलिए व्याकरण है तपेन या अन्य पुरुष का प्रथम अन्य पुरुष कहाँ से आ गया? दबे न संज्ञा है, अन्य पुरुष तो या वह यह या कोई ऐसे यहाँ पर क्योंकि द्रव्य के बिना यहाँ दबे न है ना, तो दबे न आप लोग को ग्रामर भेजी थी, उसमें आप लोगों ने ध्यान दिया होगा ना। यहाँ तृतीया का एक वचन है ना, तृतीया तृतीया, या अन्य पुरुष वाला तृतीया नहीं है, प्रथमा द्वितीय तृतीया वाला तृतीया है। अच्छा अच्छा, ये तृतीया का एक वचन गुना हो गया, प्रथमा का बहुवचन, गुणे ही ये तृतीया का बहुवचन, तवम प्रथमा का एक वचन और संभवती तृतीया का एक वचन अकर्मक क्रिया है। अवतरितो प्रथमा का एक वचन ये विशेषण है, आओ प्रथमा का एक वचन है, गुणानम षष्ठी का बहुवचन है, अवधि तृतीया का एक वचन है, तमहा इसलिए द्रव्य के बिना गुण नहीं है, गुण के बिना द्रव्य नहीं है, गुण के बिना द्रव्य संभव नहीं है, दोनों के भाव पृथक पृथक है, इसके बावजूद भी द्रव्य और गुण, इसके द्रव्य के बिना गुण नहीं, गुण के बिना द्रव्य संभव नहीं। एक इसलिए द्रव्य और गुण का अपृथक भाव होते हुए भी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ऐसा जिनेंद्र भगवान कहते हैं। ठीक है, दोनों बात एक ही है ना। आपने जो बात में सेंटेंस बोला, तो क्या इसमें बताना चाह रहे हैं कि द्रव्य के बिना गुण नहीं होते, मतलब गुण हवा में तो हो नहीं सकते, किसी द्रव्य के आश्रित होंगे, और द्रव्य भी कैसे पहचाना जाएगा? तो गुणों से ही पहचान होती है द्रव्य की, दोनों ही है ना, तो दोनों संभव नहीं है, एक के बिना दूसरा दोनों नहीं रह सकता, इसलिए है ना, इसलिए एक दूसरे के पूरक होते हुए भी, एक दूसरे के पूरक होते इसमें आएगा कि एक होते हुए भी अलग अलग है, सारे द्रव्य एक में रहते हुए भी अलग अलग, वहां पर आएगा, यहाँ पर तो आएगा, इसलिए दोनों अपृथक हैं, होते हुए भी नहीं आएगा, यहाँ पर होते हुए तो आएगा ही नहीं, दोनों अपृथक है। सीधी सी बात है कि द्रव्य के बिना गुण नहीं होते, गुण के बिना द्रव्य नहीं होते, इसलिए क्या नाम है, दोनों है ना, द्रव्य और गुण दोनों अपृथक, हाँ दोनों अपृथक बने हुए, होते हुए भी नहीं, होते हुए में तो हो गया कि कुछ अलग हो गया, उसके लिए कहा जाता है कि सारे द्रव्य एक साथ रहते हुए भी अलग अलग हैं, अलग अलग साथ रहते भी किंतु अलग अलग हैं, वहां पर होता है। ठीक है, द्रव्य के बिना गुण नहीं होते, गुण के बिना द्रव्य संभव नहीं है, इसलिए द्रव्य और गुण का अपृथक भाव होता है। अपृथक माने अलग अलग नहीं है, अलग 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 होते नहीं, अलग अलग नहीं है, अलग अलग नहीं है, हाँ अलग अलग नहीं, हाँ पृथक माने होता अलग अलग है, अपृथक मतलब अलग अलग नहीं है, अलग अलग जाने से नहीं हो जाता है ना, अलग अलग नहीं है, नहीं। अच्छा, पूजा जैन है क्या? पूजा जैन, पूजा जैन नहीं है कुसुम भाभी, आप बोले ना पूजा जैन का नाम है। ठीक, सरिता कासलीवाल, सरिता चेन्नई, सरिता पांड्या, सरिता कासलीवाल नहीं है, सरिता चेन्नई भी नहीं है, अच्छा, कौन? हम लोग भी हैं। आप उठा, कितनी बार अनाउंस किया? जल्दी जल्दी नहीं आते हैं, देख हम लोग को 10:30 11 बज जाती है, तो सोचना चाहिए कि इतना वो पुकार रही है, हम लोग आगे से आगे तैयार रहें। सिए अथिरंति अवक्तम पुणोयतक्तिदयं दवं कुसतभंगम आदेश वसेन संभवति। ये गाथा जैन धर्म की प्राण गाथा है, इसमें सप्तभंग के बारे में बताया है। सीय मतलब किस प्रकार से, या इसको शाद भी कहते हैं, शाद, सीय मतलब शाद, और शाद मतलब कथनचित भी होता है। अथि ये अव्यय है, अस्थि,
रंथी अव्यय है, नास्ति। ऊह्यम ये प्रथमा का एक वचन है, विशेषण है। दोनों मतलब जो ऊपर अस्ति और नास्ति बोला है उसके लिए ऊह्यम आया है। अव्यक्तम भी प्रथमा का एक वचन है और विशेषण है। अव्यक्त मतलब एक वाक्य में हम नहीं कह सकते। अव्यक्त मतलब हम एक शब्द में कोई भी बात को नहीं बता सकते हैं, मतलब दोनों तरीके से बोलना ही पड़ेगा। पूर्णो अव्यय इसके अनंतर मतलब और जो ऊपर बोला है और है उसके अलावा जो है वो और उसके अनंतर यह अव्यय है। और तक्तिदयम मतलब वह तीन का समूह है, वह मतलब जो तीन ऊपर और बोले हैं उसके अलावा और तीन का और समूह है, मतलब ऐसा बताया गया। दव वस्तु खू या इसको खलू भी बोलते हैं, ये अव्यय है, ये निश्चय से। सतभंगम ये द्वितीया का एक वचन है और मतलब सतभंगम मतलब ये 7 वाक्यों में कहा जाता है, या इसका प्रयोजन मतलब प्रश्न उत्तर के कारण मतलब ये वैसे है। सतभंगम मतलब 7 वाक्यों में इसकी 7 प्रकार हैं, वो ऐसे मतलब। आदेश वशेन ये समास है और ये तृतीया का एक वचन है, विशेषण है। प्रयोजन है मतलब प्रयोजन प्रश्न उत्तर के कारण या अधीन। संभवदी मतलब प्रकट होती है, मतलब इसके मतलब क्या है कि प्रयोजन मतलब इसमें ये बोला है कि प्रयोजन क्या है, इसमें क्या प्रयोजन ऐसा लेना है कि जो प्रयोजन है। तो यहाँ पे एक तो पहले ये सतभंग मतलब 7 भंग वाले या 7 वाक्यों में आदेश से ये यहाँ पर प्रयोजन ये है कि जैन धर्म का यह प्राण है। सभी धर्मों को शाद्वाद के पास ऐसा शस्त्र, सभी धर्मों के शाद्वाद के पास ऐसा शस्त्र है कि जिसके कारण सभी धर्मों को अपने में मिला लेता है और सर्वोपरि हो जाता है। प्रयोजन के कारण ये 7 भंग प्रकट हुए हैं। ये जो प्रयोजन है इसके कारण ये 7 भंग प्रकट हुए हैं। अब ये 7 भंग कौन कौन से हैं? वो है शाद अस्ति, शाद नास्ति, शाद अस्ति नास्ति, शाद अव्यक्तम, अस्ति अव्यक्तम, नास्ति अव्यक्तम और अस्ति नास्ति अव्यक्तम। ये इसके 7 भंग हैं। अब कुंद आचार्य हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि वस्तु का कहने के 7 प्रकार है, ये 7 प्रकार प्रयोजन वश निकले हैं। क्या प्रयोजन? जैसे कोई मत कहता है जीव तो अजर अमर है, जीव मरता ही नहीं है, तो इस बात को बताने के लिए शायद अस्ति और शायद नास्ति निकला। कथनचित जीव है, कथनचित जीव नहीं है, मतलब कथनचित जीव का मरण है, कथनचित जीव का मरण नहीं है। जीव तो अजर अमर है, मरता तो शरीर है। इस बारे में महावीर भगवान ने कहा कि शायद अस्ति कथनचित जीव का मरण है, शायद नास्ति कथनचित जीव का मरण नहीं है। मरण कैसे है? जो पर्याय छोड़कर गया जीव का ही मरण हुआ, जो पर्याय छोड़ के गया वो जीव का मरण हुआ। पर्याय तो यही पड़ी है, कथनचित है क्यों नहीं। अगर वो मर जाता, विनष्ट हो जाता तो दूसरी पर्याय कैसे धारण करता? तो जीव का मरण नहीं होता, जीव तो अमर है, मतलब पर्याय बदलती रहती है। कभी उसमें से आप देव बन गए, मतलब जो भी आपको आगे पर्याय तिर्यंच में चले गए और चले गए, इस तरह से आपकी पर्याय बदलती रहती है। पर जो आत्मा है वो आत्मा अजर अमर है, वो कभी बदलती नहीं है, आत्मा नहीं मरती है। आपका कहना कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक गलत भी है। इस प्रकार प्रश्न के उत्तर में जितने भी 60,000 प्रश्न खड़े किए गए हैं, ऐसा लिखा हुआ है कि सप्तभंग के द्वारा ही सारे प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। इस तरह ये अवक्तव्य है कि जीव मर भी सकता है और नहीं भी मर सकता है। जय जी। बहुत अच्छा आपने बोला, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा समझाया। सरिता हाँ मैं बोलूं? हाँ बोलो।
15वीं गाथा है। ठीक है। भावस्य नथि नासो, एक मिनट धीरे कर दो, वो बंद करो, एक मिनट। भावस्य नथि नासो नथि अभावस्य चैव उपादो गुणपज्जये स्वभावा उपादवये पक्वन्ति। इस गाथा में आचार्य कुंद देव जैन धर्म के सार को बता रहे हैं कि तीनों काल में ऐसा नहीं हो सकता कि विद्यमान का नाश हो जाए और अविद्यमान का उत्पाद हो जाए। वस्तु का कभी नाश नहीं होता है और जो नहीं है उसके कभी उत्पाद नहीं होता है। भावस्य नथि, पदार्थ का कभी, सत का कभी नाश नहीं होता है और असत का कभी उत्पाद नहीं होता है। जो सत्य है वो हमेशा सत्य रहेगा। भावस्य, भावस्य का मतलब हो गया सत पदार्थ जो हमेशा विद्यमान है। जैसे जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये विद्यमान, ये द्रव्य हैं, हमेशा विद्यमान रहेंगे। नथि नासो, इनका कभी नाश नहीं होगा। नथि अभावस्य है, और जो अविद्यमान है उसका कभी भी उत्पाद नहीं होगा। गुण पज्जये स्वभावा, और गुण और पर्याय, जो द्रव्य में गुण और पर्याय की उत्पत्ति, जो द्रव्य में गुण और उत्पाद का व्यय वगैरह होता रहता है, पदार्थ के अंदर में गुण और पर्यायों का उत्पाद और व्यय होता रहता है और द्रव्य की सत्ता हमेशा बनी रहती है। जैन धर्म के अनुसार शुद्ध पर्यायों में कभी भी परिवर्तन नहीं होता और शुद्ध पर्याय, शुद्ध द्रव्य जो है वो शुद्ध पर्याय है। केवल संसारी जीव और पुद्गल, ये दो ही अशुद्ध पर्याय है, और बाकी धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये सारी पर्याय, ये जितने भी द्रव्य हैं ये शुद्ध द्रव्य है, शुद्ध द्रव्य है। और शुद्ध द्रव्य में भी, अशुद्ध द्रव्य में भी, सब द्रव्य में दो प्रकार की पर्याय होती है, स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय। और विभाव पर्याय भी दो तरह की बताई आपने कि विभाव पर्याय भी एक समान जाति की पर्याय होती है विभाव पर्याय, और एक असमान जाति वाली विभाव पर्याय होती है। समान जाति की पर्याय हो गई, जैसे पुद्गल में पुद्गल का जो परिवर्तन या पर्याय में अंतर देखते हैं वो समान जाति की विभाव पर्याय है। और असमान जाति जैसे जीव और पुद्गल, इन दोनों में जो अंतर दिखाई दे रहा है एक साथ रहते हुए भी, वो असमान जाति का विभाव पर्याय है। जिस तरह से चावल पक रहा है, चावल प्रति समय पक रहा है, लेकिन चावल का जो प्रति समय पकड़ है वो हमारी पकड़ में नहीं आ रही है, वो उसकी अर्थ पर्याय है। व्यंजन पर्याय को हम देख सकते हैं, अर्थ पर्याय को हम नहीं देख सकते हैं। इस पंचायती गाय ग्रंथ में कुंद आचार्य द्रव्य के अस्तित्व स्वभाव को बताते हुए हमको ये प्रेरणा देते हैं कि हमें दुखी होने की या हमें कुछ सुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि द्रव्य का कभी नाश नहीं होता है और जो नहीं है उसका कभी उत्पाद नहीं होता है। विद्यमान का कभी नाश नहीं होता है, तो हमारा जो जीव द्रव्य है उसका कभी भी तीन काल में नाश नहीं होने वाला है। इसके गुण और पर्याय बदलती रहेगी, लेकिन हम हमेशा हम ही रहेंगे, चाहे हम शुद्ध अवस्था संसारी पर्याय में हो चाहे सिद्ध पर्याय में हो। इसको पढ़ने से, इसको जानने से हमारे अपने आप में दृढ़ता हमको आनी चाहिए। आए या नहीं आए वो अलग बात है, लेकिन इसको पढ़ के हमको अपने आप पर, अपने में डर खत्म हो जाना चाहिए कि मरण का भय है या जो भी भय है वो खत्म हो जाना चाहिए। द्रव्य पंचास्तिक काय को पढ़ करके, द्रव्य को, स्वभाव को पढ़ करके, तब तो हमारी सार्थकता है। ये बात इसमें बताई है। ठीक बोली हूँ क्या? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। ललिता जी आप बंद करें क्या आज, क्योंकि हाँ कर दीजिए बाकी, क्योंकि अभी 15-20 नाम और है, अभी कल कर लेंगे। तो हम लोग या नेक्स्ट तो इनका शनिवार को नहीं, कल ले लेंगे। कल ले लेंगे, समय बचेगा तो और आगे पढ़ा देंगे। पहले इन लोग का ले लेंगे। प्रणाम। हाँ किसी को भी बता दी तो सबको पता चल जाएगा। नहीं, आप कल थोड़ा पढ़ाएंगे और 10 फिर लेंगे, नहीं तो कोई जुड़े। अभी भी देखिए हम लोग रह गए हैं, 30 जने बचे हैं, 30 जने। आंटी हम लोग रह गए हैं, का नंबर ही नहीं आया। सीमा का नाम तो बोली थी, सीमा आई नहीं। ना नहीं बोले, हम तो खड़े हैं, बैठे हुए कब से। नहीं मंजू, मेरे भाई ने नाम नहीं बोली। एस नाम का ना, एस नाम बहुत है, बाप रे। एस नाम के तो 10 जने हैं। कल एस नाम तो बहुत है ना, एस नाम वाले कैसे आएंगे? एस नाम तो बहुत सारे हैं। एक के बाद नाम नहीं आया था। चलिए कल एक था, पहले पढ़ के और फिर अपन लोग जो बचे हैं उन लोग से करा
उन लोग को बताना है। हाँ? ललिता जी जी हम गाथा का वो व्याकरण वगैरह हम नहीं बोले हैं, हम नहीं बोलने की चेष्टा ही नहीं करते थोड़ी सी, और वो गलत बोले हैं क्या, अर्थ तो सही बोले हैं क्या? नहीं, बोले तो सही है, बोले तो सही है, लेकिन नेचुरली जब आदमी पहली बार बोलता है तो सिलसिलेवार थोड़ी बोल पाता है। मैं भी बहुत सारी चीज सिलसिलेवार नहीं बोल पाती हूँ, है ना। जब विभाव स्वभाव व्यंजन पर्याय बता रही थी, उसके बाद सीधे अर्थ पर्याय पे चली गई, है ना। पहले अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय बता के फिर व्यंजन पर्याय का आपको 2 स्वरूप